अस्सलाम वालेकुम वीडियोस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, वेलकम टू बैक माय चैनल। नाविल साहब हम लोग का जो नावल है अल्लाह के वास्ते अस्क़लमु में शफीक कुरैशी। चले जी पढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी आखिरी किस्त की जानिब। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, फिर अचानक ही से कुछ लोगों की चीखने और कराहने की आवाज़ आई। आखिर वो लोग क्यों रो रहे थे वो समझ नहीं सकी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाते आगे बढ़ रही थी। आप लोग क्यों रो रहे हैं, इसने किसी औरत से पूछा था, मगर वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर मुसलसल रो रही थी। आप क्यों रो रही हैं? अनादिल ने डरते हुए एक बार फिर पूछा था, मगर उस औरत ने एक बार फिर कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। आप लोग रो क्यों रही हैं? वो चीख उठी थी, मगर किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। शायद वो इसे सुन नहीं पा रहे थे। वो मुसलसल चीखती हुई आगे की तरफ भागी थी। आगे सफेद रंग के कपड़े में लिपटे वजूद को देखकर इसके कदम वही मुंजमद हो गए। उसने जमीन पर बैठते ही कपकपाते हाथों से उसने कफन में लिपटे वजूद के चेहरे से कपड़ा हटाना चाहा। अल्लाह! वो एकदम ही उठकर बैठी थी। पसीने से इसका चेहरा शराबोर था। फजर की अजानें हो रही थी। कफन, अनादिल के लब अपने आप ही हिले थे। वो ख्वाब देख रही थी, मगर ये किस किस्म का ख्वाब था? वो किसकी मैयत थी? वो लोग क्यों से नहीं सुन पा रहे थे? क्या वो मैं थी? इससे अब अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। नहीं, ये महज ख्वाब था। अनादिल ने खुद को दिलासा दिया था। शायद मरियम की बातों का इसने कुछ ज्यादा ही असर ले लिया था। नमाज पढ़ने के बाद वो जाए नमाज पे बैठी गिड़गिड़ा रही थी। ऐ अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी का अख्तिताम है तो मेरी बस दो ही इल्तिजाएं हैं। अव्वल तो मेरा खात्मा ईमान पर हो, और दुम उस शख्स का मेरे नाम के आगे से हटा दे। मैं रोज़े महशर अपने नाम के साथ उस शख्स के नाम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ऐ मेरे मालिक, मुझ पर रहम कर, उसे मुझसे दूर कर दे, इतना दूर कि वो चाह कर भी मुझ तक न पहुंच सके। वो सजदे में गिरी दुआ मांग रही थी। अनादिल सुर्ख चोरे में दुल्हन बनी पलंग पे बैठी थी। तभी शियान चलकर उस तक आया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे अनादिल ने फौरन ही थामा था। वो दोनों जाए नमाज बैठे नमाज पढ़ रहे थे। शायद वो शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे थे। नींद में शियान गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। वो ख्वाब देख रहा था। फिर अचानक ही मंजर तब्दील हुआ था। वो किसी जंगल में पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहा था। अनादिल, अनादिल, कहाँ हो तुम? वो पागलों की तरह से आवाजें दे रहा था, मगर वो कहीं भी नहीं थी। वो इसे खो चुका था। अनादिल! एकदम ही चीखते हुए शियान की आंख खुली थी। इसका चेहरा पसीने से तर था। फजर की अजानें अब भी हो रही थी। अनादिल अब वो पागलों की तरह अपना फोन तलाश कर रहा था। इससे फोन मिलते ही इसने अनादिल को कॉल मिलाई थी। शैन की कॉल देखकर इसका हलक तक कड़वा हो चुका था। ये शख्स चंद दिन भी इसे सुकून से गुजारने नहीं दे सकता था। तुम्हें एक बार में समझाई गई बात समझ क्यों नहीं आती? फोन उठाते ही वो इस पर बरसी थी, जबकि अनादिल की आवाज सुनकर शैन की जान में जान आई थी। तुम ठीक तो हो ना? शैन की आंख से एक आंसू गिरा था। हाँ, जिंदा हूँ। और कुछ? अनादिल अच्छा खासा तपी हुई थी। अनादिल, वो हमेशा इसे यूं ही तड़पाती थी। तुम ठीक नहीं हो? तुम रोई हो ना? अनादिल के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। मैं क्यों रोऊंगी? वो हैरान तो बहुत हुई थी। इसने अपना लहजा बहुत सख्त रखा हुआ था। तो फिर शैन को कैसे पता चला कि वो रोई थी? प्लीज मत रोया करो, मुझे तकलीफ होती है। शैन का चेहरा आंसुओं से तर था। तुम ठीक हो? अनादिल ने अब की बार अपना लहजा थोड़ा नर्म रखा था। अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। वो नम आंखों से मुस्कुराया था। इस वक्त क्यों फोन किया था? तुमने वादा किया था तुम मुझे फोन नहीं करोगे। अनादिल को वो ठीक नहीं लग रहा था। उसकी इस वक्त तुम्हारी आवाज ना सुनता तो मैं मर जाता। शैन ने सच कहा था। अनादिल इसके जवाब में कुछ भी नहीं कह सकी थी। वो वाकई नहीं समझ सकी थी आखिर शैन को क्यों उससे इतनी मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा है। कहीं मैं मर तो नहीं गई थी ना? अनादिल को तो हर तरफ सिर्फ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। कैसी फजूल बात कर रही हो? हमें साथ में ही जीना है, समझी? शैन ने थोड़ी सख्ती से कहा था। अब वैसे ये तो नहीं बता सकता कि इस ख्वाब में खुद को और अनादिल को नमाज पढ़ते देखा है और उसके बाद पागलों की तरह से खोजते। शैन, तुम्हें कभी डर लगा है? अनादिल बहुत ज्यादा खौफजदा थी। कैसे डर? किसी भी चीज का डर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। शायद उसकी आदि होती जा रही थी। मेरा वाहिद खौफ तुम हो बुलबुल। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम हो तो मैं हूँ। अनादिल के बकाया शैन कुछ भी नहीं है। शैन ने इस पर अपना खौफ आश्कार किया था। वो बस खामोशी से आंसू बहा रही थी। इसे तो खबर ही नहीं थी कि शैन इसे इतना चाहता है। तुम्हें किस चीज का खौफ है?
अनादिल की मुसलसल खामोशी शहन को परेशानी में मुब्तला कर गई थी। अंधेरे का, सन्नाटे का, कब्र का। अनादिल ने सिसकते हुए कहा था, क्यों करती हो ऐसी बातें? वो बरहमी से गोया हुआ। अनादिल की बात से शैन का दिल जैसे बंद हुआ था। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। शैन ने बिस्तर से उठते हुए कहा था, क्या तुम पागल हो? अनादिल को आज यकीन हो गया था शैन का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे इश्क ने मुझे पागल कर दिया है। वो मोहब्बत से इश्क तक का सफर तय कर चुका था। खबरदार जो तुम यहाँ आए तो। अनादिल ने इसे वार्निंग दी थी। इसे वापस से पहले वाले मूड में आता देख वो मुस्कुरा दिया था। और एक बात बताओ, इश्क का मतलब भी पता है तुम्हें? नहीं, तुम बता दो ना। वैसे बात करने के बहाने तलाश कर रहा था। इश्क अगर मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं, और अगर ना मिले तो? अनादिल ने एक गहरी सांस खारिज की थी। तो वो वाकई जानना चाहता था। रोक, जिंदगी भर का रोक। अनादिल ने आहिस्तगी से कहा था, यानी मैं तो खुशकिस्मत हुआ ना जो मुझे मेरा इश्क मिल गया। हाँ, खुशकिस्मत तो तुम हो। वो हंसी थी। अपिया, खान बाबा कहाँ है? और गाड़ी भी नहीं है। अनादिल ने अबाया पहने तैयार कर दी। दिल, गाड़ियां तो सर्विस के लिए गई हुई है और खान बाबा आज छुट्टी पर है। उफ, अब मैं क्या करूं? अनादिल को कुछ नोट्स कॉपी करवाने थे और लाइब्रेरी भी जाना था। कल इसका पेपर था। मैं छोड़ देता हूँ। जीशान अभी अभी लाउंज में दाखिल हुआ था। वो कल ही इस्लामाबाद से आया था और अभी वो किसी काम से बाहर जा रहा था। इसने अनाबी और अनादिल की बातें सुन ली थी। नहीं जीशान भाई, आप बिला वजह जहमत होगी। वो तो जब का शिकार हुई थी। कैसी जहमत? मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। नहीं नहीं, जाना इतना भी जरूरी नहीं है। पिछले 3 साल से अनादिल जीशान के साथ कहीं बाहर नहीं गई थी। इसी वजह से आज उसे हिचकिचाहट का सामना करना पड़ रहा था। चली जाओ ना भाई के साथ। अनाबिया को अनादिल का इनकार करना सख्त नागवार गुजरा था। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ, जीशान ने मुस्कुरा कर कहा था, जिस पर अनादिल ने मजबूरन इकरार कर ही दिया था। विल आइसक्रीम खाओगी? जीशान ने मुस्कुरा कर ऑफर की थी। नहीं, वे सब घर चलते हैं, मुझे पेपर की तैयारी करनी है। आज जीशान के रंग ढंग कुछ अलग से थे। दिल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जीशान ने बोला, आखिर मुद्दे पर आ ही गया था। कैसी मदद? इसने हैरानगी से जीशान की तरफ देखा था। बिया की सालगिरह आ रही है। मैं इसके लिए ज्वेलरी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या खरीदूं। तो मेरी मदद करोगी? जीशान ने गोया इल्तिजा की थी। मैं आप खुद ही कुछ भी ले लें, अपिया को यकीनन पसंद आएगा। दिल प्लीज, बस 5 मिनट की तो बात है। हम अभी मॉल चल कर ले लेते हैं ना। मुझे वहां की कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं। वो बहुत कंफ्यूज था। ठीक है, वो बदिक्कत मुस्कुराई थी। किसी अच्छी सी रोमांटिक सी जगह पर जहाँ हर तरफ गुलाब के फूल हो, एक खूबसूरत सी रिंग हो और तुम मुझे घुटनों के बल बैठ कर प्रपोज करो। अनादिल की बात याद करते हुए मुस्कुरा दिया था। अब इसका इरादा अनादिल के लिए एक खूबसूरत सी रिंग खरीदने का था। उसके पेपर्स के बाद वो उसे प्रपोज करना चाहता था। ड्राइव करते अचानक इसकी गाड़ी के सामने कोई आया था। शहर ने बर वक्त ब्रेक लगाई थी। आप ठीक है? गाड़ी से निकलते इसने फिक्रमंदी से पूछा था। वो एक अधेड़ उम्र शख्स थे। शायद चकराने की वजह से वो इस तरह गाड़ी के सामने आ गए थे। बेटा माफ करना, मुझे अचानक चक्कर आ गए थे। अपना सर थामते उन्होंने माजरत की थी। कोई बात नहीं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अनादिल की सोहबत इस पर मुस्बत असर डाल रही थी, वरना अभी तक शैन बगैर किसी लिहाज के इन्हें अच्छी खासी सुना चुका होता। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने फौरन इनकार किया था। ऐसी कैसे जरूरत नहीं है? मेरी बीवी कहती है कि इंसानियत की खिदमत करना हर इंसान का फर्ज होता है। अनादिल ने वक्तन फौक्तन किसी न किसी बात में से लेक्चर देती रहती थी। इन्हें लेक्चर्स के जेरे असर शैन इतना मीठा बोल रहा था। वो मुसलसल इनकार कर रहे थे, मगर शैन इन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अज्र दे। शैन ने इनके घर के बाहर गाड़ी रोकी थी। मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, इसने काफी तहम्मुल से कहा था। दुआ की जरूरत तो सबको होती है बेटा, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था। मगर मुझे नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। अनादिल का ख्याल आते ही इसके लबों पर खुद ब खुद ही मुस्कुराहट दर आई थी। सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता। वह हैरान हुए थे। मगर मेरे पास है। अनादिल की सूरत में वाकई इसके पास सब कुछ था। फिर तो आपको वाकई दुआ की नहीं बल्कि शुक्र अदा करने की जरूरत है। उन्होंने शाइस्तगी से कहा था। नहीं, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझ सके थे। मतलब ये कि मेरे पास इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और जब तक वो मेरे पास है मुझे तो ना किसी दुआ की जरूरत है, ना ही शुक्र की। शैन के लहजे में फक्र था। अगर वो कीमती चीज छीन जाए तो? शैन की मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी। शुक्र अदा किया करो।
उन्होंने नरमी से कहा था, अगर ना करूँ तो। वो शख्स इन्हें हैरान कर रहा था। नाम क्या है बेटा आपका? वो पूछे बगैर नहीं रह सके। शयान। और आपका? रज़ाक। उन्होंने आहिस्तगी से कहा था। शयान, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे आपको कितनी ही बड़ी नेमत क्यों ना मिले या फिर कितनी ही बड़ी आजमाइश क्यों ना हो। वो खामोश ही रहा था, वो इन्हें नहीं समझा सकता था। अल्लाह से नाराज होना? वो एक झटके से इनकी तरफ मुड़ा था। मत रहो, वो बहुत रहीम है, वो सब जानता है, वो भी जो हम नहीं जानते। वो अपनी बातों से इस पर सह कायम कर रहे थे। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। शयान ने नजरें चुराई थी। अच्छी बात है। वो मध्यम सा मुस्कुराए थे। आओ बेटा अंदर आओ। गाड़ी के दरवाजे पे हाथ रखते उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहा था, नहीं शुक्रिया, फिर किसी दिन। आज खिलाफ तवक्का इसे अल्लाह के नाम पर गुस्सा नहीं आया था। शयान, उन्होंने एक बार फिर कहा था। जी। इसने नासमझी से उनकी तरफ देखा था। वो हर इंसान को आजमाता है, किसी को देकर तो किसी से लेकर। अगर आप पर भी आजमाइश आए तो साबित कदम रहिएगा। इनका चेहरा बहुत पुरसुकून था। कैसी आजमाइश? मुझ पर जो गुजरनी थी वो गुजर चुकी है, अब मुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। शयान का लहजा पूरा एतमाद था। गलत, बिल्कुल गलत। वो हर इंसान को आजमाता है जिंदगी के हर मोड़ पर, ताकि ये आजमाइश आपको अल्लाह के करीब ले जाए। नरमी से कहते वो जा चुके थे। नहीं, हरगिज नहीं। मेरी माँ को तो मुझसे छीन लिया है, मगर मेरी अनादिल को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शयान ने लहू बरसाती आंखों से जैसे अल्लाह को मुखातिब किया था। अब वो एक फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ा गया था। शयान तकरीबन सारी ज्वेलरी शॉप्स पर घूम आया था, मगर इसे अनादिल के शान शान कोई भी अंगूठी नहीं मिली थी। अब वो एक मॉल में मौजूद था। वह एक बहुत ही मशहूर ज्वेलरी शॉप थी। इससे पहले शयान शॉप के अंदर दाखिल होता, सामने का मंजर देखकर इसके कदम वही मुंजमद हो गए। अनादिल किसी लड़के के साथ अंदर मौजूद थी। शयान की आंखों में महज बेयकीनी थी। इसकी इत्तला के मुताबिक अनादिल का तो घर पेपर था, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी और ये शख्स कौन था? इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचता, अनादिल उस लड़के के साथ बाहर आई थी। वो बिल्कुल इसके पास से गुजरी थी। वो अपनी बातों में इतनी मगन थी कि इसने शयान को देखने तक की जहमत न की थी। शयान का दिमाग एकदम ही घुमा था। आखिरी चीज जो इसे याद थी वो अनादिल का खिलखिलाना था। इतना तो वो कभी शयान के साथ भी खुश नहीं थी। वो गुस्से से तेज तेज कदम उठाता उनके पीछे गया था। इरादा जीशान को जिंदा दरगोर करने का था, और अनादिल इसके साथ तो आज वो होना था जो उसकी वहम गुमान में भी नहीं था। इन तक पहुंचने से पहले शयान किसी से बुरी तरह टकराया था। शदीद गुस्से की वजह से इसका झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद इसने इधर उधर देखा, वो लोग यहाँ नहीं थे। वो तेजी से मॉल के बाहर गया। वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। शयान ने फुल स्पीड से गाड़ी इनकी गाड़ी के पीछे दौड़ाई थी। थैंक यू दिल। लाइब्रेरी के बाहर जीशान ने गाड़ी रोकी थी। कोई बात नहीं जीशान भाई, वो मुस्कुराई थी। तो मुझे वक्त बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जीशान ने भी मुस्कुरा कर ऑफर की थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पर। मरियम मुझे यहाँ से पिक कर लेगी, हमें कंबाइन स्टडी करनी है। अनादिल ने भी मुस्कुरा कर इसे अपने प्लान से आगाह किया था। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अनादिल के बाहर निकलते जीशान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। वो अभी मुड़ी ही थी, किसी ने बहुत जोर से उसकी गलाई पकड़े से अपनी जानिब खींचा था। दर्द की एक शदीद लहर उसके जिस्म से टकराई थी। इसे कुछ भी कहने और समझने का मौका दिए बगैर वो इसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक लाया था। शयान, इस बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि गाड़ी का दरवाजा लॉक किए शयान ने एक फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये क्या बदतमीजी है? वो चीखी थी। इसकी इतनी तेज ड्राइविंग से अनादिल का दिल बुरी तरह सहम चुका था। कौन था वो? सुर्ख अंगारा आंखों से वो दहाड़ा था। कौन? अनादिल का दिल तकरीबन बाहर आने को था। वही जिसके साथ तो मुझे बेवकूफ बनाकर घूम फिर रही हो। शयान का गुस्सा ऐसा ही था। वो गुस्से में सोचने समझने की सलाहियत खो देता था। तुम होश में तो हो? इसके इस अंदाज पर वो तड़प ही उठी थी। होश में तो मैं अब आया हूँ। बताओ क्यों झूठ बोला मुझसे? कौन सा झूठ? कौन सा झूठ? अच्छा। शयान ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी थी। शयान प्लीज। अनादिल ने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी हुई थी। इसका सर टकराते टकराते बचा था। झूठ बोला तुमने मुझसे। कोई पेपर्स नहीं है तुम्हारे। तुम्हें अंदाजा भी है पिछले 1 हफ्ते से मैं किस तरह इंतजार की सूली पर लटका हुआ हूँ। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं और तुम। शयान का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मेरा कल वाकई पेपर है। वो रो दी थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो चीखा था। कौन था वो जिसके साथ तुम शॉपिंग कर रही थी? बोलो। अनादिल की मुसलसल खामोशी पर वो एक बार फिर दहाड़ता। वो मेरे भाई। तमाम अल्फाज शयान की दहाड़ पे जैसे टूट गए थे। सगा भाई था तुम्हारा?
शहर ने इसकी तरफ देखे गुस्से से पूछा था, जिस पर अनादिल ने डरते हुए नफी में सर हिलाया था और बस शहर का गुस्सा सवानेजे पे चढ़ गया। इसने अब गाड़ी की स्पीड फुल कर दी थी। शैन प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मैं तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहती। डर के मारे अनादिल ने वो कह दिया था जो इसे नहीं कहना चाहिए था। तो फिर किसके साथ मरना चाहती हो? गाड़ी को एक झटके से ब्रेक लगाए शैन ने इसे कलाई पकड़े अपनी जानिब खिंचाता। बोलो। इसकी कलाई पे मजीद दबाव देते वो जैसे अनादिल की जान लेने के दर पर था। छोड़ो मुझे घटिया जाहिल इंसान। वो भी अपना जब्त खो बैठी थी। दुनिया में किसी के साथ भी मर जाऊंगी मगर तुम जैसे जाहिल मर्द के साथ हरगिज नहीं, जिसे महज जहालत दिखाने की कुछ भी नहीं आता। दूसरे हाथ से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करते वो शैन को और तैश दिला गई थी। जाहिल हूं मैं तो भी ठीक है। शैन ने इसकी कलाई छोड़े इसे परे धकेला था। अब वो एक बार फिर रैश ड्राइव कर रहा था, जबकि अनादिल अपनी कलाई देखते मुसलसल आंसू बहा रही थी। 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे सारा घर खाली चाहिए। शैन ने फोन पर किसी को हिदायत दी थी, जबकि अनादिल का दिल तो जैसे धड़कता ही बोल गया था, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? शैन के तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। जाहिल हूं ना मैं, तो आज अपनी बुलबुल को अपनी जहालत दिखा ही देता हूँ। शैन ने एक तंजिया मुस्कुराहट अनादिल की तरफ उछाली थी, जिस पर अनादिल की गले में उल्टी उभरी थी। शैन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। अनादिल को हर तरफ सिर्फ खतरे की घंटियां बजते हुए सुनाई दे रही थी। शैन प्लीज मुझे माफ कर दो, अनादिल ने एक बार फिर मिन्नत की थी। चुप, एकदम चुप। इसके एक और दहाड़ पर अनादिल की रूह परवास करने को थी। धोखा दिया है तुमने मुझे और आज तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। वो आज किसी सूरत अनादिल को किसी किस्म की रियायत देने के मूड में नहीं था। वो सारा रास्ता मिन्नतें करती आई थी, मगर शैन तो जैसे अपने कान लपेट ही लिए थे। बाहर आओ। वो इसे अपने घर लाया था। गाड़ी से नीचे उतरते इसने अनादिल के तरफ वाला दरवाजा खोला था। नहीं नहीं प्लीज, वो मुसलसल रोते हुए नफी में सर हिला रही थी। शैन को आज इसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसने एक झटके से अनादिल का बाजू दबोचते से बाहर निकला था। अब वो इसकी मिन्नत और इल्तिजाओं को मुसलसल नजरअंदाज करता इसे घसीटता हुआ अंदर लेकर जा रहा था। शैन इसे लाउंज में लाकर सोफे पर पटका था। शैन खामोश, बिल्कुल खामोश। इसके इर्द गिर्द अपना हाथ रखते इसकी राह फरार के तमाम रास्ते बंद करते शैन ने सुर्ख शोलाबार आंखों से कहा था, जो मैं तुमसे पूछूंगा सिर्फ उसी का जवाब देना, समझी? इसके चिल्लाने पर अनादिल ने डरते हुए इस बात में सर हिलाया था। बताओ क्यों गई थी मॉल? शैन ने सख्त तासुरात से पहला सवाल किया था। वो मैं ज्वेलरी खरीदने। अनादिल ने सिसकते हुए जवाब दिया था। क्यों? किसकी इजाजत से गई थी? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो कहीं जाना था तो मुझे कहती, मैं लेकर जाता तुम्हें। इसे शानों से थामते हुए एक बार फिर घुर्राया था। तो तुम शक कर रहे हो मुझ पर? अनादिल ने बेयकीनी से पूछा था। हाँ कर रहा हूँ। आज की बात तुम मुझे किसी गैर मर्द के साथ ना दिखो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शैन ने उंगली उठाकर इसे वार्निंग दी थी। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? अनादिल का सब्र अब जवाब दे गया था। इसे पीछे की तरफ धक्का देते वो खड़ी हुई थी। अब तो मैं जाऊंगी, एक बार नहीं 1000 बार जाऊंगी। जो करना है करो, जाकर दिखाओ। शैन इसकी कलाई पकड़कर मरोड़ी थी। शौर हूं मैं तुम्हारा, महरम हूं मैं तुम्हारा, समझी? इसे फिर से सोफे पे धक्का देते शैन ने इसे बावर करवाया था। इसे अपनी कलाई पर इसकी उंगलियों के निशान देखते एक बार फिर रोती थी। नकाब उतारो, शैन ने पहला हुक्म सादिर किया था। उतारो। वो एक बार फिर चीखा था, जबकि अनादिल को कश्मीर में गुजारी गई वो रात याद आई थी। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? अनादिल ने कपकपाते हाथों से अपने चेहरे पर से नकाब हटाया था। वो पहले भी कई बार शैन की फरमाइश पर ये कर चुकी थी, मगर आज वो सही मानों में खौफ महसूस कर रही थी। हिजाब खोलो, शैन ने अगला हुक्म सादिर किया। शैन, अनादिल ने इल्तिजाई नजरों से उसकी तरफ देखा था। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? इस पर झुकता हुआ एक बार फिर गुर्राया था। खोल रही हूँ। लरसते हाथों से उसने बमुश्किल हिजाब खोला था। बुर्का उतारो। शैन प्लीज। वो आज किसी सूरत इसे बख्शने के मूड में नहीं था। अनादिल उतारो। अपनी भूरी आंखें इसकी गहरी हेजल आंखों में गाड़े शैन ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था। बुर्का उतारे अब वो नजरें झुकाए बैठी मुसलसल सिसक रही थी। तुम तो हर रंग में ही कयामत ढाती हो। हरे और सफेद रंग के फ्रॉक में इसे देखता एक बार फिर इसके हुस्न में खो गया था, जबकि अनादिल बेचारी तो बस सामने खड़े उस शख्स को देखती ही रह गई। क्या ये तारीफ थी? अगर हाँ तो ये तारीफ करने का कौन सा मौका था? आज के बाद तो मेरी इजाजत के बगैर अपने घर से
बाहर कदम भी नहीं रखोगी। अपने जज्बात पर काबू पाते शयान ने सर्द मोहरे से कहा था, क्यों, तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले। वो एक बार खड़ी हुई थी, शाहरुख में तुम्हारा। अब की बार इसका लहजा थोड़ा नरम था, नहीं हो तुम मेरे शौहर। इसे नरम पड़ते देख वो फौरन इस पर चढ़ी थी। क्या कहा तुमने? शयान ने एक बार फिर से बाजू से दबोचा था। छोड़ो मुझे जंगली वहशी दरिंदे। अपने दूसरे हाथ के नाखून से इसके हाथ पे गाड़ते अनादिल ने खुद को आजाद करवाने की भरपूर कोशिश की थी। बस बहुत हो गया, हमें सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। शैन ने अब की बार थोड़ा तहम्मुल से कहा था। मुश्किल? जहन्नुम बना दूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी। और किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जाया करूंगी। वो अब भी इसकी गिरफ्त से आजाद वो अब भी इसकी गिरफ्त से खुद को आजाद करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। वो जाने अनजाने में आज सच बोल ही गई थी, जबकि इसके बाद पशान के दिमाग ने तो बिल्कुल काम करना ही छोड़ दिया था। इसकी गिरफ्त एकदम ही ढीली पड़ी थी और अनादिल ने फौरन ही खुद को आजाद करवाया था। मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत। इसे अभी तक शैन की उंगलियां अपनी बाजू में धंसती हुई महसूस हो रही थी। मुझे तुम्हारा साथ कबूल नहीं। वो एक बार फिर पूरी कुव्वत से चीखी थी। तुम्हारे साथ से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। हाँ, अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अल्लाह करे मैं मर। चटा एक सन्नाटेदार थप्पड़ अनादिल के गाल पर पड़ा था। वो औंधे मुंह सोफे पर गिरी थी और सारा वजूद कपकपा रहा था। गाल पर हाथ रखे वो सिमट के सोफे पर बैठी थी। सामने देखने की सकत अब वो खो चुकी थी। घुटनों में सर्दी अब वजारों कतार हो रही थी। ये शख्स तुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क के दावे करता था। फिर ये इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता था? कैसे? शैन की इस हरकत से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। आखिर वो कैसे इस पे हाथ उठा सकता था? वो निढाल सा बिल्कुल उसके साथ सोफे पे ढह गया। अब अपनी पुश्त सोफे से टिकाए वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अनादिल और इसके दरमियान एक इंच का भी फासला न था। वो वाज़ेह तौर पर इसकी वजूद की कपकपाहट महसूस कर सकता था। दिल? शैन ने बहुत मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरा था, जबकि अनादिल इसके पास आने पर थोड़ा सा पीछे से खिसकी थी और बस शैन का मीटर एक बार फिर घुमा था। खबरदार, खबरदार, जो दोबारा ये जुर्रत की तो। इसका मुंह दबोचते इसने अनादिल को खुद से करीब किया था। मुझसे नफरत करो या मोहब्बत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोबारा मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। शैन ने नरमी से इसे छोड़ा था। वो मुसलसल सिसक रही थी। तुम बहुत बहुत बुरे हो। अपनी गाल पे हाथ रखते अनादिल ने टूट टूट कर लफ्ज अदा किए थे। हाँ मेरी जान, मैं वाकई में बहुत बुरा हूँ। शैन ने बिला झिझक एतराफ किया था। आज के बाद मौत का लफ्ज भी तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए, समझी? इसे अपनी तरफ खींचते शैन ने सर तासुरात से कहा था, जिस पर अनादिल ने सिसकते वजूद के साथ हस्बात में सर हिलाया था। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो। अपनी उंगलियों की पोरों से शैन ने इसके आंसू साफ किए थे। अब एक अच्छी सी स्माइल दो। वो बदिक्कत मुस्कुराई थी। ये शैन का डर था, ये थप्पड़ का असर, लेकिन अनादिल की रूह तक कांप चुकी थी। अब वो शैन की किसी भी बात से इख्तिलाफ करने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। कुछ कल शैन ने मुस्कुराते हुए इसका गाल थपथपाया था। चलो उठो, मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर लाओ। अनादिल की आंखों में बेयकीनी दर आई थी। एक तो शैन ने इस पर हाथ उठाया था और माफी मांगना तो दूर, अब उसे रोने तक की इजाजत नहीं दे रहा था, और ऊपर से ये फरमाइश, उठो। इसकी एक और दहाड़ पर वो लड़खड़ाते कदमों से फौरन खड़ी हुई थी। वो सामने किचन ने 10 मिनट के अंदर अंदर कॉफी बनाकर ऊपर मेरे कमरे में लेकर आओ। इसके मुकाबिल खड़ा होता वो इससे एक और हुक्म सादर कर गया था। मुझे कॉफी बनाना नहीं आती। अपने दोनों गालों पे हाथ रखे अनादिल ने बमुश्किल कहा था, कहीं इसे एक थप्पड़ ही न पड़ जाए। इसकी इस हरकत वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। तो चाय बना दो। शैन ने बहुत मोहब्बत से इसके लरसते दूधिया हाथ मुलायम हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए लबों से लगाया था। मुझे वो भी नहीं आती। अनादिल ने नजरें झुकाए, सच कहा था। अब तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रही हो। 10 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 10 मिनट। शैन को लगा वो झूठ बोल रही है। जाओ, इसे अपनी जगह से ना हिलता देख वो एक बार फिर गुर्राया था, जिस पर अनादिल भागती हुई किचन की तरफ गई थी। मनहूस किचन में आते ही अपनी गाल पर हाथ रखते वो अपनी भड़ास निकाल रही थी। बदतमीज जाहिल कहीं का। मुसलसल कपकपाते हाथों से अनादिल ने चूल्हा जलाने की कोशिश की थी। अब जल भी जाओ। इसे तो ठीक से चूल्हा जलाना भी नहीं आता था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शैन के बच्चे,
चाय के बर्तन में 1 लीटर पानी डालते अनादिल मुसलसल शान को सलावतें सुना रही थी। तुमसे अल्लाह पूछेगा। गुस्से से फ्रिज से दूध निकालते अनादिल ने आधा दूध पतीले में डाला और आधा पतीले के बाहर, इसका बदला जरूर लूंगी मैं तुमसे। पत्ती का आधा डब्बा चाय की पतीली में उंडेलती वो अहद कर चुकी थी। हाय अल्लाह, मेरा तो सारा मुंह ही सूज गया है। अनादिल एक बार फिर अपने हाथ से अपनी गाल को छू कर देखा था। इंशाल्लाह तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही थप्पड़ पड़ेंगे। चीनी की जगह नमक का आधा डब्बा चाय में उलटते वो मुसलसल से बददुआएं दे रही थी। बस और तो कुछ नहीं डलता ना। वो सोचते हुए बड़बड़ाई थी। शायन पिछले 25 मिनट से कमरे में उसका इंतजार कर रहा था, मगर न जाने वो मोहतरमा कौन सी चाय बना रही थी जो कि बनकर ही नहीं दे रही थी। ये नहीं सुधरेगी। गुस्से से वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकला था। अभी वो आधे से नहीं उतरा था कि अनादिल की चीख इसके कानों में पड़ी थी। वो भागता हुआ किचन में गया था। अनादिल वो अपना हाथ पकड़े मुसलसल रो रही थी। नीचे फर्श पर चाय का बर्तन गिरा हुआ था। हर तरफ चाय ही चाय थी। दिल शायन ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा था। इसके हाथ पर फौरन ही आंवले बनना शुरू हो गए थे। ये क्या किया तुमने? इसे तकलीफ में देखते हुए बिल्कुल पागल हो चुका था। तुमने मेरा हाथ जला दिया। हाय अल्लाह जी, मेरा हाथ जला दिया मैंने। शायन को शदीद हैरत हुई थी। हाँ, तुमने घटिया इंसान। अब बोलने की बारी अनादिल की थी और सर झुकाने की बारी शयान की। अच्छा ठीक है, तुम आओ मेरे साथ। शयान इसे बाहर लाउंज में ले गया। इसे सोफे पे बिठाते हुए भागता हुआ फर्स्ट एड बॉक्स लाया था। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? इसके हाथ पर रुई दवा से लगाते शयान ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो शौक है रोने का। अनादिल ने तब कर कहा था। तुम आबाया पहन लो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। शायद ने बहुत नरमी से कहा था। मैं पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अनादिल ने गुस्से से घूरते हुए कहा था। है वो किस लिए? शायद ने नासमझी से पूछा था। तुम पर दफा 360 के तहत पर्चा कटवाना है। अनादिल ने अपने हाथ की तरफ देखते सिसकते हुए कहा था। व्हाट? वह हैरत के मारे तकरीबन चीख उठा था। मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगी। तुमने मेरा हाथ जला दिया। मैंने तो तुम्हें सिर्फ चाय बनाने का कहा था। अपनी बीवी की खतरनाक तेवर जानते शायन ने फौरन सफाई पेश की थी। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे चाय बनाना नहीं आती तो तुमने क्यों मुझसे जबरदस्ती चाय बनवाई? अच्छा छोड़ो ये सब, जल्दी से अबाया पहनो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। शायन इसका हाथ देखते एक बार फिर फिक्रमंदी से गोया हुआ था। नहीं, पहले मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मुसलसल सू की जिद करते वो बस जिद थे। एक और थप्पड़ खाना चाहती हो? शान को इस वक्त बस इसे किसी भी तरह डॉक्टर के पास लेकर जाना था। बदतमीज, जाहिल, फजूल इंसान। अनादिल ने गुस्से से अबाया उठाकर पहना था। बहुत कोशिश करने पर भी इससे हिजाब नहीं हो रहा था। शायद ने आगे बढ़कर इसके हाथ से स्टॉलर लिया था। अब वो इसका हिजाब बांध रहा था। अनादिल के कुछ बोलने से पहले ही शहने से आंखें दिखाई थी। इसे नकाब पहनाने के बाद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। अब मैं कल पेपर कैसे दूंगी? अनादिल वक्तन फौक्तन से सलावतें सुना रही थी और शैन खामोशी से शहद की तरह सब कुछ सुन रहा था। घटिया इंसान, अब कौन देगा मेरा पेपर? आई एम सॉरी, वो वाकई शर्मिंदा था। बहनोई थे वो मेरे। अपिया को गिफ्ट देना चाहते थे, बस इसीलिए गई थी मैं उनके साथ। क्या? शैन को वाकई शौक लगा था। बहनोई, वो बड़बड़ाया था। हाँ, बहनोई। निकाह हुआ है उनका मेरी बहन से, बिल्कुल वैसे जैसे मेरा और तुम्हारा हुआ था। अनादिल ने जन भून कर कहा था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शैन को शदीद झटका लगा था। तुमने सुनी कब मेरी? शैन को अब शदीद किस्म की शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अनादिल, शैन के अल्फाज बिल्कुल खत्म हो चुके थे। आई एम रियली सॉरी। आंखों में शर्मिंदगी का तासुर लिए इसने बेबसी से अनादिल की तरफ देखा था। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर, तुम्हारी माफी पर। अपने घर के सामने गाड़ी रुकते ही वो दरवाजा खोलती बाहर निकली थी। ये दवाइयां तो लेती जाओ। शैन ने मुस्कुराकर इसे दवाइयों को लिफाफा दिया था। इसके हाथ से लिफाफा खींचते अनादिल ने खींच कर वो इसके मुंह पर मारा था और तेज कदम उठाती अपने घर के अंदर गई थी। कमरे में आते ही मुसलसल रोते सिसकते वो सो चुकी थी। असर के वक्त इसकी आंख खुली थी तब इसने मोबाइल उठाया था। ग्रुप में मैसेज देखते इसे शदीद धचका लगा था। इसने बेयकीनी से बार बार मैसेज पढ़ा था। इसके पेपर्स कैंसिल हो चुके थे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अनादिल ने शुक्र अदा किया था। वो वाकई फिलहाल इस हालत में नहीं थी कि पेपर्स दे सके। शैन दिन में न जाने कितनी
नाता वैसे कॉल्स करता था और मैसेजेस भी, मगर वो जानबूझकर इसकी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं देती थी। बल्कि शैन ने इसे धमकी आमेज मैसेज किया था, जिसकी वजह से आज वो पूरे 1 हफ्ते बाद इससे मिलने आई थी। अब माफ भी कर दो, शैन ने गोया इल्तिजा की थी, जबकि अनादिल हनूस खामोश थी। एक रेस्टोरेंट के बाहर शैन ने गाड़ी रोकी। वो बगैर कुछ बोले चुपचाप इसके पीछे अंदर जा रही थी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो एक लम्हे के लिए घबरा गई थी। शैन, अनादिल ने अपने इर्द गिर्द देखा तो वो वहां नहीं था। इसने डरते डरते कदम आगे बढ़ाए थे। अचानक लाइट ऑन हुई थी। हर तरफ उजाला हो गया था। हर तरफ फूल देखकर वो एक बार फिर हैरान हुई थी। हर चीज सजी हुई थी। अनादिल ने अफसोस से सर झटका था। शायन वाकई नहीं सुधर सकता था। वो कदम कदम चलता अनादिल के पास आया था। इसके सामने अपने दोनों घुटनों पर जमीन पर रखते शायन ने अपने कान पकड़े थे। माफ कर दो प्लीज। इसके इस अंदाज पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराती थी। शुक्र। खड़े होते ही शायन ने इसके हाथ थामे थे। खाने के बाद वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। कल एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तैयार रहना। शैन ने इसकी नाक दबाते हुए कहा था। नहीं शैन, प्लीज कल नहीं, मुझे कल एनजीओ जाना है। अनादिल ने बेचारगी से कहा था। एनजीओ? वो हैरान हुआ था। हाँ ना, मैं इतने अरसे से नहीं गई। कल मुझे किसी भी सूरत वहां जाना है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वापसी पर हम कुछ वक्त साथ में गुजार लेंगे। शैन ने मुस्कुरा कर कहा था। नहीं, तुम क्या करोगे वहां जाकर? वो किसी सूरत एनजीओ इसे लेकर नहीं जाना चाहती थी। वहां जा इसकी जान पहचान के काफी लोग मौजूद थे। वही जो तुम करोगे। कल हम जा रहे हैं, तुम तैयार रहना। शैन ने उठते हुए से अपना फैसला सुनाया था, जिस पर ना चाहते हुए भी अनादिल ने इस बात में सर हिलाया था। एनजीओ के बाहर शैन ने गाड़ी रोकी थी। इसकी मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी। बाहर आओ। अनादिल ने से बाहर आने का कहा था। वो बदिक्कत गाड़ी से बाहर आया था। यह है एनजीओ। वो जैसे यकीन करना चाहता था। हाँ यही है, और तुम प्लीज किसी को भी मेरे और अपने रिश्ते के बारे में मत बताना। अनादिल ने इसे तंबी की थी। अंदर जाना जरूरी है क्या? तुम चली जाओ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। जी नहीं, इसका हाथ था। मैं अब वो इसे जबरदस्ती अंदर ले जा रही थी। शैन का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आज एक बार फिर इसका माजी इसकी आंखों की गिर्द घूमने लगा था। तुम यही रुको, मैं सारा से मिल कर आती हूँ। अनादिल से बाहर ग्राउंड में छोड़े अंदर गई थी। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे। इसके जहन में माजी की सोचें घूम रही थी। तभी एक बच्ची ने आकर उसका हाथ पकड़ा था। क्या तुम मेरे महरम बनोगे? वो मुस्कुरा दिया था। महरम? नीचे झुकते इसने हैरानी से पूछा था। हाँ बोलो, क्या तुम महरम बनोगे? एक किताब को सीने से लगाई छोटी सी नूह ने मासूमियत से पूछा था। नहीं। शैन ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया था। क्यों? नूह ने फूले हुए गालों से शैन को घूरा था। क्योंकि मैं किसी और का महरम हूँ। शैन ने बहुत प्यार से उसका गाल खींचा था। वो गुस्से से पैर पटकते आगे चली गई थी, जबकि शैन का फलक शिगाफ कहाँ लगाया था। सुनो, किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अनादिल ने इसकी तरफ आते एक बार फिर वार्निंग दी थी। जो हुकुम बेगम साहिबा। शैन ने इसे आंख मारी थी, जिस पर अनादिल ने अपना भारी भरकम बूट इसके जूते पे मारा था। आह, वो गिरा उठा था। आज इसे यकीन हो गया था कि ये सब साथ की बददुआओं का असर है। शुक्र है आज सारा यहाँ पर मौजूद नहीं थी। अनादिल को वाकई बहुत खुशी हुई थी। अब वो शैन को सारी हवेली दिखा रही थी और शैन भी चुपचाप इसके पीछे चल रहा था। शैन ने इसे ये नहीं बताया था कि वो यहाँ पहले भी कई बार आ चुका है। तुम कब से यहाँ आ रही हो? वो पूछे बगैर नहीं रह सका था। अपनी पैदाइश के वक्त से वो खिलखिला उठी थी। मतलब वो नहीं समझा था। इस हवेली में मेरा सारा बचपन गुजरा है। ये मेरी हवेली है। शैन के दिल को कुछ हुआ था। तो तुम्हारी हवेली? इसकी जबान और कदम दोनों लड़खड़ाए थे। हाँ, मेरे बाबा और चचा जान दोनों की थी, मगर बाबा ने इनसे ये हवेली खरीद कर इसे एनजीओ में तब्दील कर दिया था। अपने बाप को याद करते अनादिल की आंखें नम हुई थी। मगर ये हवेली तो शहजाद अंकल, मेरा मतलब है शहजाद साहब की है ना। बाहर बोर्ड पे भी लगा हुआ इनका नाम। शैन की छठी हिस्से से बार बार किसी अनहोनी की खबर दे रही थी। वही तो है मेरे पापा, मुस्कुरा कर कहती वो आगे बढ़ गई थी, जबकि शैन के कदम तो वही शल हो गए थे। अनादिल शहजाद। वो ज़ेरे लब बढ़ाया था। अनादिल शहजाद साहब की बेटी थी। ये कौन सा इंकशाफ आज कहाँ हुआ था? शैन के कदमों तले सही मानों में आज जमीन ही खिसक गई थी। बेजान कदमों से वो उल्टे पांव मुड़ा था। इसकी सांस जैसे बंद होने को थी। वो भागता हुआ हवेली से बाहर आया था। अपनी गाड़ी में बैठे इसने फौरन ही गाड़ी आगे दौड़ा दी थी। अब वो मजीद यहाँ रुक नहीं सकता था। मेरी गलती नहीं है, आप खुद ही इतना ऊंचा पड़ रहे हैं तो मैंने सुन लिया।
आपने मुझे कुरान हिफ्ज करवाया है, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरा भी ब्लड ग्रुप यही है, मैं सिर्फ तुम्हें बेटा कहता ही नहीं हूँ बल्कि समझता भी हूँ। शहर ने गाड़ी को एकदम ही ब्रेक लगाई थी, इसकी आंखें आंसुओं से तर थी। मैंने इनकी मंझली बेटी का हाथ मांगा था, अब वो पागलों की तरह अपना सर स्टीयरिंग पे मार रहा था। आज आंखों पर से जैसे तमाम पर्दे हटे थे। वो नमाज पढ़ती लड़की अनादिल ही थी। इसी वजह से अनादिल की चादर से इसे शनासाई की रमक महसूस हुई। वो वही चादर थी जो उस दिन कुर्सी पर पड़ी हुई थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझ पर रहम खाओ, प्लीज प्लीज मुझे मेरी चादर दे दो, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझसे निकाह कर लो। अनादिल की कही गई एक एक बात इसके जहन में गर्दिश कर रही थी। मैंने जानकर नहीं किया। अपने बाल नोचते हुए वो मुसलसल चीख रहा था, मुझे नहीं पता था। शयान का दम घुटने लगा था। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। आई एम सॉरी। वो शहजाद साहब की कब्र पर बैठा मुसलसल सिसक रहा था। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे इल्म होता है कि वो आपकी बेटी है तो मैं 10 थप्पड़ भी खुशी खुशी खा लेता। वो पहले भी कई बार इनकी कब्र पे आ चुका था, मगर पिछले 3 साल से इनकी कब्र पे आने की इसकी हिम्मत नहीं हुई थी। मैंने इसे बहुत दुख दिए है, बहुत ज्यादा। इनकी कब्र पे हाथ फेरते हुए एतराफ कर रहा था, मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी हर गलती का अज़ाला करूंगा। मैं नादिल को बहुत खुश रखूंगा। वो जैसे खुद से अहद किए वहां से उठा था। शहजाद अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जाते जाते शिया ने एक बार फिर सर झुकाए कहा था। गाड़ी में बैठते ही से अनादिल का ख्याल आया था। वो तो उसे वहीं छोड़ आया था। शियान ने फौरन ही फोन उठाया था। अनादिल की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देख कर वो परेशान हो गया था। इससे वहां से आए तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे। शियान ने फौरन गाड़ी आगे दौड़ाई थी। अब वो उसे मुसलसल कॉल्स कर रहा था, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। एनजीओ पहुंचते ही इसने किसी से अनादिल के बारे में पूछा था। वो अपनी किसी दोस्त के साथ जा चुकी थी। शैन की जान में जान आई थी। अब क्यों फोन कर रहे हो? वो ना चाहते हुए भी रोती थी। तुम ठीक हो? इसकी आवाज सुनने के लिए तरस गया था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो छोड़ आए थे ना मुझे। शैन के इस तरह बिना बताए चले जाने की वजह से अनादिल को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा था। वो इसे पागलों की तरह कॉल्स कर रही थी। बल आखिर तंग आकर इसने मरियम को कॉल करके वहां बुला लिया था। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? इसकी आंखों में खुद ब खुद ही आंसू तैरने लगे थे। तुम बहुत बुरे हो शैन, बहुत बुरे। वो वाकई बहुत घबरा गई थी। अनादिल ने तो कभी लोकल सफर नहीं किया था। अगर मरियम ना आती तो न जाने वो कैसे घर पहुंचती। तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। शैन ने आंसू से तर चेहरे के साथ एतराफ किया था। माफ नहीं कर सकती मुझे? शैन ने एक आंच से कहा था। तुम माफी के काबिल हो? कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है शयान। अनादिल ने रोते हुए शिकवा किया था। आई एम सॉरी। कश्मीर की वो रात एक फिल्म की तरह शयान की आंखों के सामने घूम रही थी। कहाँ गए थे मुझे छोड़कर? एक जरूरी काम था। शयान ने आंसू साफ किए थे। मुझसे भी ज्यादा जरूरी? अनादिल को इस पर शदीद गुस्सा था। तुमसे ज्यादा अहम तो कुछ भी नहीं है बुलबुल। वरना आंखों से मुस्कुराया था। वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां दूंगा। आज के बाद तुम्हारी आंख में कोई आंसू नहीं आएगा। शयान ने ये वादा अनादिल से नहीं बल्कि खुद से किया था। मैं कैसे मान लूं? वो अब नखरे दिखा रही थी। एक आखिरी बार एतबार कर लो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा बुलबुल। अगर अनादिल शहजाद साहब की बेटी ना भी होती तब भी शयान ऐसे ही इससे मोहब्बत करता, मगर अब तो उसे एहतराम भी करना पड़ेगा। गुलामी? वो इस्तेज़ाइया हंसी थी। हाँ मेरी मलिका। शयान ने मुस्कुरा कर कहा था। तुम सच कह रहे हो? इसे लगा था कि शयान मजाक करा। हाँ, तुम अब बस सारी जिंदगी मुझ पर हुक्म चलाना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शयान का ये अंदाज इसे शदीद हैरत में मुब्तला कर गया था। हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शयान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा था। तो यानी मैं अब तुम्हें कोई भी हुक्म दे सकती हूँ? वो जैसे यकीन करना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, तुम बस हुक्म करो, गुलाम हाजिर है। वो वाकई अपने हर गलती का अजाला करना चाहता था। मुझे आइसक्रीम खानी है, अनादिल ने पहली फरमाइश की थी। ठीक है। शयान ने बला तवक्कुफ हामी भरी थी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रात के 1 बज रहे हैं शयान। अनादिल ने तो वैसे ही कहा था। इसे क्या खबर थी कि वो फौरन मान जाएगी?
अब मेरी बुलबुल ने फरमाइश की है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। अनादिल आज वाकई बहुत हैरान थी। शयान का यह रूप इसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। मैं नाराज हूँ तुमसे, अनादिल ने नरोटेपन से कहा था। आई एम सॉरी, शाह ने फौरन माजरत की थी। शयान, अनादिल ने दांत पीसे थे। जी जाने शयान, लहजा मोहब्बत से लबरेज था। तुम्हारा दिल भर गया है ना मुझसे, अनादिल ने मुंह बनाए कहा था। नहीं मेरी जान, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। शयान ने ड्राइव करते मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर चुमा था। तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, वो रोती थी। दिल, तुम रो क्यों रही हो। देखो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ, बल्कि तुम मुझे सजा दे दो, लेकिन प्लीज ऐसे मत रो। गाड़ी को एक साइड पर रोके शयान ने फिक्रमंदी से अपना रुख उसकी तरफ मोड़े कहा था। तुम्हें क्या हो गया। अपना सर पीटता नादिल ने गोया अपनी किस्मत पर मातम किया था। एनजीओ से वापस आए आज इन्हें एक हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका था और शयान का रवैया बिल्कुल ही बदल चुका था। अनादिल रोज उससे किसी न किसी बात पर झगड़ती, मगर शयान चुपचाप सर झुकाए माफी मांग लेता। वो अब इस पर कोई रोक टोक नहीं करता। अनादिल को इसकी अच्छाई बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। मुझे क्या होना है। शयान ने इसकी तरफ एक नरम मुस्कुराहट उछाली थी। तुम्हारा मुझसे लड़ने को दिल नहीं करता, अनादिल ने बहुत राजदारी से पूछा था, जिस पर शयान ने एक बार फिर नफे में मुस्कुरा कर नफे में सर हिलाया था। मेरा दिल करता है और तुम्हारी ये मुस्कुराहट मुझे जहर लगती है। वो अच्छा खासा जिद हुई थी। अगर तुम यही चाहती हो तो हम लड़ लेते हैं, और जहां तक बात है मुस्कुराहट की, तो मैं आज के बाद नहीं मुस्कुराऊंगा। शयान ने निहायती संजीदगी से कहा था। दफा हो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। वो उसे अच्छा खासा तपा रहा था। जैसे तुम्हारी मर्जी। शयान ने लापरवाही से कंधे उचकाकर गाड़ी स्टार्ट की थी। मैं नाराज हूँ तुमसे, अनादिल ने बेयकीनी से शयान की तरफ देखा था। आई एम सॉरी। उफ, अपने बैग से हैंड फ्री निकाले अनादिल ने अपने कानों में डाली थी। शयान इसे रेस्टोरेंट लेकर आया था, मगर वो अपना सर सीट की पुश से टिकाए सोच चुकी थी। गाड़ी रोकते ही शयान ने मुस्कुराकर इसका कंधा हिलाया था, मगर अनादिल ने कोई हरकत ना की थी। इसकी हिजाब के अंदर से हैंड फ्री निकाले शयान ने इसके हाथ से मोबाइल दिया था। अनादिल एकदम ही उठी थी। वैसे तो इसकी नींद बहुत पक्की थी, मगर शयान के लम्स की तपिश से इसकी नींद फौरन खुली थी। शयान ने मुस्कुरा कर हैंड फ्री अपने कानों में डाली थी। वो जानना चाहता था कि अनादिल कौन सा गाना सुन रही है। वो अनादिल ने फौरन ही हैंड फ्री इसके कानों से खींची थी। इस तरह झपटने की वजह से हैंड फ्री की तार मोबाइल से निकल चुकी थी। अचानक ही स्पीकर से आवाज उभरी थी। वह आवाज सुनते ही शयान की आंखों में लहू दौड़ आया था। अनादिल ने कपकपाते हाथों से फौरन तिलावत बंद की थी। तुम आज की बात ये नहीं सुनोगे, इसने खुद पर काबू पाते तहम्मुल से कहा था। क्यों। देखो, मैं जो मर्जी सुनो, तुम इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अनादिल को शयान के बाद सख्त नागवार गुजरी थी। आखिर वो कैसे से कुरान की तिलावत सुनने से मना कर सकता है। जो मर्जी सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये आवाज तुम नहीं सुनोगी। आपकी बार इसका लहजा थोड़ा सख्त था। क्यों। वो चिल्लाई थी। जब मेरे और तुम्हारे दरमियान ये तय हुआ था कि ना तो तुम मेरे अकायद पे बात करोगे, ना ही मैं तुम्हारे, तो फिर तुम किस हैसियत से मुझे कुरान की तिलावत सुनने से रोक सकते हो। वो एकदम से फट पड़ी थी। मैं तुम्हें कुरान की तिलावत सुनने से नहीं रोक रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम इस आवाज में तिलावत नहीं सुनोगी। वो चीख उठा था। क्यों। आखिर क्यों। वो भी चीखी थी। क्योंकि ये आवाज मेरी। वो चाहकर भी इसे सच नहीं बता सकता था। क्या मेरी। अनादिल ने नासमझी से शयान की तरफ देखा था। मुझे ये आवाज नहीं पसंद। इसने फौरन से बात बदली थी। ठीक है, नहीं सुनूंगी। अनादिल कम अज कम इस मामले में शयान से बहस नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी शयान को कैसे इल्म होता कि वो इस आवाज में तिलावत सुन रही है या नहीं। थैंक यू। शयान वाकई इसका मशकूर था। वो इस वक्त मजीद बहस करने की हालत में नहीं था। फोन दो अपना। अनादिल ने बगैर किसी चूं-चां के फोन इसे थमा दिया था। तभी इसकी नजर शयान की हथेली पे पड़ी थी। वो सोच में पड़ गई थी। शयान ने इसके फोन से तमाम तर ऑडियोज डिलीट कर दी थी। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है। वो पूछे बगैर न रह सकी। क्या। शयान ने हैरान से अपने हाथ की तरफ देखा था। मुझे दिखाओ। शयान ने अपना हाथ अनादिल की तरफ बढ़ाया था। ये कैसे अजीब निशान है तुम्हारी हथेली पर और उंगलियों पर भी। शयान ने फौरन ही अपना हाथ वापस खींचा था। ये उस दिन भी थे जिस दिन हम एनजीओ गए थे। उस दिन अनादिल ने ज्यादा गौर नहीं किया था। उसे लग रहा था शायद कोई चोट लगी होगी, मगर ये तो कुछ और ही लग रहा था। चोट लग गई थी। शयान ने नजरें चुराई थी। इतनी लंबी चोट। वाकई इतना अरसा बाद तो जख्म ठीक हो जाना चाहिए था। फिर से दिखाओ अपना हाथ। उफ अनादिल, छोड़ो भी, खुद ही ठीक हो जाएगा। शयान ने इसे टालने की कोशिश की थी, मगर शयान, ये अभी तक ताज़ा क्यों है और इतना गहरा जख्म। मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, खुद ही ठीक हो जाएगा।
शयान ने मुस्कुरा कर कहा था, वैसे तुम्हें पता है तुम्हारा जख्म देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने जानबूझकर बेदर्दी से ये किया हो। लेकिन भला कोई खुद को चोट थोड़ी पहुंचा सकता है। वो हंसी थी। हाँ बिल्कुल, वो भी हंस दिया था। मुझे लगा तुम सो गए होगे। रुकिया बेगम बहुत मोहब्बत से शयान का माथा चूमा था। आपको तो पता है अम्मी, कुरान पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती। शयान ने कुरान पाक को बहुत एहतराम से ताक में रखा था। शयान, अगर मैं एक बात कहूँ तो मानोगे? हुक्म कीजिए। इन्हें अपने साथ लगाए शयान ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहा था, मेरे बेटे की आवाज बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि ये आवाज सारी दुनिया सुने। उन्होंने एक आस से कहा था, आपका हुक्म सर आंखों पर। शयान ने मुस्कुरा कर इनके हाथों पर बोसा दिया था। अपनी माँ को याद करते इसकी आंखों में खुद ब खुद नमकीन पानियों से भर गई थी। शयान ने फौरन से अपना फोन उठाया था। हाँ हेलो अरसम, कैसे हो? दोनों के दरमियान रस्मी से अलेक्स का तबादला हुआ था। एक काम था तुमसे, एक आवाज डिलीट करवानी है। शयान ने फोन पर अरसाल को हिदायत दी थी। फोन वापस रखे वो निढाल सा बिस्तर पर जा गया। हाय अल्लाह, ये तिलावत क्यों नहीं मिल रही? वो पिछले 2 घंटे से मोबाइल में सर दिए बैठी थी। अल्लाह पूछेगा तुम्हें शयान। अनादिल को शयान पर पूरा शक था। ये इतनी मशहूर आवाज थी मगर फिर भी इसे कहीं नहीं मिल रही थी। बदतमीज जाहिल फजूल इंसान। अनादिल ने फोन खुद से दूर फेंका था। वो इस आवाज को दोबारा न सुन पाने का मातम ही कर रही थी कि शयान की कॉल ने इसका दिमाग मजीद घुमा दिया। क्या है? अनादिल ने नागवारी से गोया हुई। तुमसे एक बात करनी थी। शयान को किसी सूरत सुकून मैसर न था। वो पछतावे की आग में जल रहा था। वो हमेशा से ही अनादिल से माफी मांगना चाहता था मगर जब से ये मालूम हुआ था कि वो अनादिल शहजाद साहब की बेटी है, इसके पछतावों में मजीद इजाफा हो चुका था। फरमाओ। और इसके बिगड़े तेवर देख कर मुस्कुरा दिया था। मैं आखिर वो कैसे अनादिल से उस रात की माफी मांगता? बोलो भी अब। अनादिल का दिल तो चाह रहा था कि वो शयान से इस बारे में पूछे मगर इसके गुस्से का सोचते अनादिल ने खुद को कुछ भी कहने से बाज रखा था। आई लव यू। शयान ने फौरन ही अपना इरादा बदल दिया था। इसके और अनादिल के दरमियान तो सब ठीक था, तो फिर पिछली बातों का जिक्र करने का क्या फायदा? इसे अब सब कुछ भूला कर अपनी आने वाली नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए था। तुमने ये कहने के लिए मुझे फोन किया है? अभी शयान यहाँ मौजूद होता तो उसका सर फाड़ ही देती। हाँ, शयान ने अनादिल से माफी ना मांगकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अगर वो माफी मांग लेता तो शायद अनादिल के दिल में कोई गुंजाइश निकल आती। भाड़ में जाओ। अनादिल ने गुस्से से फोन बंद किया था। ये लीजिए मैडम, आपकी कॉफी। शयान ने मुस्कुरा कर इसे कब थमाया था। शयान, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। अनादिल को इसका ये फार्म हाउस बहुत पसंद था। वो इस वक्त एक कमरे में मौजूद थे और अनादिल कमरे की खिड़की से बाहर लॉन का खुशगवार मंजर देख रही थी। हाँ, बहुत मोहब्बत बाश निगाहों से इसके चेहरे का जायजा लेते शयान ने मदहोश अंदाज में कहा था। शयान, मैं अपनी बात नहीं कर रही। अनादिल ने इसे थोड़ा सा पीछे धकेला था। मगर मैं तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। इसके करीब आते शयान ने इसके गिर्द बाजू हमायल किए थे। मेरे अलावा भी इस दुनिया में देखने के लायक बहुत कुछ है। इसकी भूरी आंखों में देखती वो मुस्कुराई थी और शयान के लिए सांस लेना अभी बहुत मुश्किल हो चुका था। मगर मुझे तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं दिखता। शयान ने शरारत से इसकी नाक दबाई थी। आखिर तुम्हें मेरी नाक से क्या मसला है? इसे घूरी से नवाजते अनादिल ने नरोटेपन से कहा था। ये मुझे बहुत पसंद है। शयान ने अब की बार जोर से इसकी नाक खींची थी। बदतमीज जाहिल इंसान। अनादिल ने इसे खुद से दूर किया था। फजूल कहना तो तुम भूल ही गई। इसे अपनी तरफ खींचते शयान ने इसके कान में सरगोशी की थी। वो तो तुम हो। इसे एक बार फिर पीछे धक्का देते वो अपना खा दिखा रही थी। बुलबुल। शयान ने बहुत अपनाई से इसका हाथ थामा था। अब क्या है? इसके इस तरह देखने से वो हमेशा पजल हो जाती थी। मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? शयान ने आंखों में ढेर सारी मोहब्बत लिए बहुत मान से पूछा था। बेफिक्र रहो, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके करीब होते अनादिल ने इसके दिल के मकाम पर हाथ रखा जिस पर शयान ने सर्द आह भरी थी। वो इसकी बातों और मोहब्बत में इतना डूब चुका था कि इसके कहे गए जुमले में छुपे हुए मफहूम को समझ ही नहीं सका था। एक बात तो बताओ, तुमने अपने फोन में मेरा नाम बुलबुल से क्यों सेव किया है? अनादिल ने मुंह बनाए शिकवा किया था। क्योंकि तुम हो बुलबुल। शयान ने एक बार फिर इसकी नाक दबाई थी। वैसे तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है? शयान ने साइड टेबल पर पड़े फोन को उठाते हुए कहा था। खुद देख लो। शयान ने
मुस्कुरा कर फोन खोला था। BJFI, इसका क्या मतलब है? वो वाकई बहुत हैरान हुआ था। मुझे क्या पता, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, खुद सोच लो। इसके हाथ से फोन झपटते अनादिल ने मुस्कुरा कर कंधे उचकाए थे, जबकि शयान गहरी सोच में पड़ गया था। वो वाकई इसका मतलब नहीं समझ सका था। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, मगर तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अनादिल का दिमाग अच्छा खासा घूम चुका था। आखिर शयान की हिम्मत कैसी हुई इसकी कॉल्स को नजरअंदाज करने की? सॉरी, मैंने देखा नहीं। इसकी आवाज बहुत थकी थकी थी। यानी तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? अनादिल प्लीज, आज नहीं। शयान की आवाज भर्रा गई थी। तुम ठीक हो? अनादिल को तशवीश हुई थी। पता नहीं, इसकी आवाज से साफ उदासी छलक रही थी। मैं तुमसे कल बात करूंगा। वो फिलहाल इससे बात करने की सकत नहीं रखता था। तुम्हारा दिल भर गया है ना मुझसे, इसलिए मुझसे दूर जाने के बहाने तलाश कर रहे हो। अनादिल वाकई घबरा गई थी। अगर शयान इसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था तो इसके सारे प्लान की तो ऐसी की तैसी हो जानी थी। आज मेरी अम्मी की बरसी है, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। ओह, अनादिल के दिल में एक सुकून उतरा था। यानी वो उसे धोखा नहीं दे रहा था। मैं तुमसे कल बात करूंगा। नहीं। शयान के फोन रखने से पहले ही वो चीख उठी थी। तुम आकर मुझे पिक करो, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं जाना है। शयान के दिल को ठेस पहुंची थी। इससे हमदर्दी के दो बोल बोलने के बजाय वो इसे अपने प्लान से आगाह कर रही थी। अनादिल प्लीज, शयान ने गोया मिन्नत की थी। अगर वाकई मुझसे मुझसे मोहब्बत करते हो तो अगले 20 मिनट में यहाँ पहुंचो, वरना मैं तुमसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। शयान के कुछ कहने से पहले ही वो कॉल कट कर चुकी थी। कहाँ चलना है? इसके लहजे में सिर्फ थकावट थी। तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं बताती हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि कहाँ जाना है। आज शयान को अनादिल से शिकवा था। इससे शयान को समझना चाहिए था कि इसे कुछ वक्त अकेले गुजारने देना चाहिए था। बता देती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। वो प्लान तरतीब दे चुकी थी। शयान ने अफसोस से सर झटकते गाड़ी स्टार्ट की थी। यकीनन लाइब्रेरी जाना होगा। शयान ने तुक्का लगाया था। वह अनादिल की किताबों से इश्क से अच्छी तरह वाकिफ था। नहीं, अनादिल ने एक लफ्जी में जवाब दिया था। फिर फार्म हाउस जाना होगा। अनादिल को शयान का वो फार्म हाउस बहुत पसंद था। वो वक्तन फौक्तन वहां जाने की जिद करती रहती थी। नहीं, अनादिल ने नफी में सर हिलाया था। फिर शयान ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा था। कब्रिस्तान, तुम्हारी अम्मी की कब्र पर। वो एक झटके से इसकी तरफ मुड़ा था। वो मुस्कुराती नजरों से इसके ही तरफ देख रही थी। वो भी मशकूल निगाहों से मुस्कुरा दिया था। तुम फातिहा नहीं पढ़ोगे? कब्र पे दुआ करने के बाद अनादिल ने एक उम्मीद से कहा था, शायद वो अपनी माँ के लिए ही कुछ पढ़ ले। नहीं, अनादिल का दिल एकदम टूटा था। तुम्हारी माँ को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। अनादिल ने बहुत आराम से इसे समझाना चाहा था। नहीं, वो एक नेक खातून थी, उन्हें मेरी दुआओं की जरूरत नहीं है। वो यकीनन जन्नत में ही होगी। अनादिल के कदम एकदम ही लड़खड़ाए थे। तो क्या जन्नत, शयान जन्नत और दोज़ख पे ईमान रखता था? तुम्हें पता है अनादिल, मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। वो आज वाकई बहुत दुखी था। बस तुम ये समझ लो कि मेरी माँ मेरा सब कुछ थी। उनका कहा लफ्ज मेरे लिए पत्थर पर लकीर था। मेरे ख्याल से सब बच्चों को अपनी माँ को सजदा करना चाहिए। इसकी बात का मफहूम कुछ और था, मगर अनादिल ने कुछ और ही समझा था। अनादिल की टांगों से जैसे जान ही निकल गई थी। इसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया था। इससे पहले कि वो चकरा कर गिरते, शयान ने बर वक्त इसे संभाला था। तो तुम ठीक हो? शयान वाकई बहुत घबरा गया था। मुझे घर जाना है। अनादिल का दिल चाह रहा था कि इस बकवास पे वो शयान के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दे, इसे यहीं किसी कब्र में जिंदा दरगोर कर दे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अनादिल? वो बिल्कुल पागल हो चुका था। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे अब घर जाना है, जरूरी काम है। खुद पर काबू पाते हुए अनादिल ने शयान को खुद से दूर किया था। आज इसका लम्स आज इसे बहुत तकलीफ दे रहा था। वो सही मानों में घुटन महसूस कर रही थी। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत, मुझे बस घर जाना है। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो तकरीबन चीख उठी थी, जिस पर शयान ने सर झुका इस बात में सर हिलाया था। कमरे में आते ही अनादिल ने बहुत जोर से दरवाजा बंद किया था। इसके कदम एकदम ही लड़खड़ाए थे। वो रोते हुए जमीन पर बैठती चली गई थी। मुशरिक, अनादिल के लब अपने आप ही हिले थे। अब वो धाड़े मार मार के रो रही थी। मेरा नसीब तुम नहीं हो सकते। वो खुद से मुखातिब हुई थी। नहीं, मैं अब नहीं रोऊंगी। अनादिल ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए थे। अब रोने और सिसकने की बारी तुम्हारी है। वो पलंग का सहारा लिए उठी थी। अल्लाह के नाम से चिढ़ है ना तुम्हें? कुरान की तिलावत तकलीफ देती है ना तुम्हें? तो फिर ठीक है, मैं अनादिल शहजाद आज ही अहद करती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात और अपने रब की अजमत का एहसास दिला कर रहूंगी।
अनादिल ने एक अज़्म से कहा था, मैं तुम्हें वहां लाकर छोड़ूंगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं। वो निढाल सी बिस्तर पे ढह गई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अनादिल ने एक्साइटेड होकर पूछा था। सरप्राइज। शैन ने इसे आंख मारी थी। बदतमीज। वो गुस्से से मुंह मोड़ गई थी। दस्ताने उतारो। अनादिल ने रुख मोड़े दस्ताने उतार कर अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया था। वो जानती थी वो क्या करना चाहता है। इसकी इस मासूमियत भरी नाराजगी पर वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया था। तुम मेरी रूह में बस चुकी हो। मोहब्बत से इसका हाथ थामते शयान लबों से लगाया था। शयान, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अनादिल ने परेशान होकर खिड़की से बाहर देखा था। सारी सड़क वीरान थी, बस तुम। अचानक बाइक के सामने आने पर शयान ने बर वक्त ब्रेक लगाई थी। आह! अनादिल का सर टकराते टकराते बचा था। बाहर निकलो। दो आदमियों ने बुरी तरह गाड़ियों का शीशा पीटना शुरू कर दिया था। इनके चेहरे पर मास्क थे और हाथों में पिस्टल। शयान, अनादिल बहुत ज्यादा घबरा गए थे। दिल, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज मत जाओ। उसे बाहर जाता देख अनादिल ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा था। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर नहीं आओगी। इसे सख्ती से तंबी करते शयान बाहर गया था। मोबाइल दो। शयान ने खामोशी से अपना फोन इनके हवाले किया था। वो एक एक करके कीमती चीज ले रहे थे। शयान ने कोई मजामत न की थी। शयान के मना करने के बावजूद भी वो गाड़ी से बाहर निकल आई थी। अनादिल शयान के सख्त तासुरात से उसे घूरा था। ओहो! एक आदमी कबासत से मुस्कुरा था। वो अनादिल की जानिब बढ़ा था। शयान ने आगे बढ़ के उसे पीछे धकेला था। हाँ तो बहुत खूबसूरत है हसीना, जरा दीदार तो कराओ। दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर अनादिल का हाथ पकड़ा था। शयान वो चिल्लाई थी इससे पहले कि वो अनादिल का नकाब खींच कर उतारता। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। शयान के गार्ड्स पर वक्त वहां पहुंचे थे। उन्होंने इन दोनों आदमियों के हाथ से गन छीन कर इन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया था। शयान भागता हुआ अनादिल की तरफ आया था और इसने सख्ती से इसे अपने अंदर भींच लिया था। तुम ठीक हो ना? शयान ने फिक्रमंदी से पूछा था, मगर अनादिल ने कोई जवाब न दिया था। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तमाम मामला हल करने के बाद शयान ने अनादिल को गाड़ी में बिठाया था। दो गार्ड्स अभी इनके पीछे आए थे। आज शयान अनादिल के साथ घोड़सवारी करना चाहता था और इसने सारा इंतजाम भी कर लिया था। वापसी पर इसे किसी काम से शहर से बाहर जाना था। इसी वजह से वह अनादिल को वापस छोड़ने नहीं जा सकता था। लिहाजा इसने ड्राइवर और गार्ड्स को पहले ही बुला लिया था। वो लोग इनसे कुछ फासले पर आ रहे थे, इसी वजह से वो थोड़ी लेट पहुंचे थे। दिल, मेरी जान, कुछ तो कहा। वो एक बुत अपने सामने देख रही थी। शयान को इसकी ये हालत बहुत तशवीश में मुब्तला कर गई थी। जब शयान ने इसका हाथ पकड़ा तो इसने कितना हंगामा किया था, मगर आज वो बिल्कुल खामोश थी। दिल, शयान ने इसके हाथ पर दबाव दिया था, मगर अनादिल ने कोई हरकत न की थी। वो अब भी बुत अपने सामने देख रही थी। यही करीब में एक होटल है, तुम कहो तो हम वहां चले। तुम कुछ देर आराम कर लेना। वैसे इस हालत में उसके घर नहीं छोड़ सकता था। तवक्को के ऐन मुताबिक अनादिल ने कोई जवाब न दिया था। शयान ने गाड़ी होटल की जानिब बढ़ा दी थी। तुम यहाँ पर बैठो, मैं भी आता हूँ। वो इसे एक होटल के कमरे में ले आया था। शयान ने जानबूझकर अनादिल को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा था ताकि वो कुछ बेहतर महसूस कर सके। ठीक 20 मिनट बाद वो कमरे में दाखिल हुआ था। अनादिल वहां नहीं थी। उसका बुर्का, चादर और स्टॉलर सब जमीन पे पड़ा हुआ था, ऐसे जैसे इन्हें जानबूझकर उतार कर फेंका गया हो। शयान ने वो सब कुछ इकट्ठा उठाकर पलंग पर रखा। अब वह इधर उधर नजर घुमाकर इसे ढूंढ रहा था। अनादिल। शयान ने वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया। दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। दिल, वो भागता हुआ इस तक गया था। वॉश बेसिन का नल खोले। वो पागलों की तरह अपना हाथ धो रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? उसकी कलाई पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें थी। चले जाओ यहाँ से। शयान को पीछे धक्का देते दिया अनादिल एक बार फिर पागलों की तरह अपने नाखूनों से अपना हाथ खुरचने लगी थी। चलो यहाँ से। शयान इसे घसीटते हुए बाहर लाया था। वो मुसलसल मज़ाहमतें कर रही थी, मगर शयान की सख्त गिरफ्त के आगे इसकी सारी मज़ाहमतें जैसे दम तोड़ गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शयान ने गुस्से से इसे बिस्तर पे पटका था। छोड़ो मुझे। बिस्तर से उठते इसे पीछे धकेलते अनादिल का रुख एक बार फिर वॉशरूम की जानिब था। दिल, होश में आओ। शयान ने इसे शानों से पकड़कर झिंझोड़ा था। हाथ मत लगाओ मुझे। खुद को आजाद करवाने की भरपूर कोशिश करते हुए मुसलसल चीख रही थी। दिल, मेरी जान। चट्टा पूरी कुव्वत से इसे पीछे धकेलते अनादिल ने एक जबरदस्त तमाचा शयान के गाल पर रसीद किया था, जिस पर इसने बेयकीनी से अनादिल की तरफ देखा था। तुमने ये सब कुछ तुमने किया है। कपकपाते वजूद के साथ अनादिल ने बमुश्किल कहा था। मैंने किया? मैंने क्या किया है? इसके लरजते वजूद से बखूबी अंदाजा लगा सकता था कि वो इस वक्त अपने होश में नहीं है। तुमने मुझे
तुमने मुझे दस्ताने उतारने का कहा था, अनादिल ने दहकती आंखों के साथ उंगली उठाकर कहा था, जबकि इसकी उंगली अभी तक लरज रही थी। बुलबुल, शयान ने बेयकीनी और बेबसी से पुकारा था, सारा माँ जैसे चकनाचूर हुआ था। तुम कहना क्या चाहती हो? शहनाबा दिक्कत खुद पर काबू पाते पूछा था, तुमने बुलाया था ना उन लोगों को, तुमने जानबूझकर किया है। तुमने उनसे कहा था मेरा हाथ पकड़ने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींच शहन ने अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश की थी। मैं आखिर क्यों बुलाऊंगा स्नीचर्स को, और मैं इनसे क्यों कहूंगा कि मेरी बीवी पे गलत निगाह। शयान के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। क्यों शयान, क्यों? सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा था तुम्हें। तुमने क्यों मुझे कहीं का नहीं छोड़ा? वो बुरी तरह रो रही थी। अनादिल, मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रहा, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? शयान वाकई बहुत हैरान हुआ था। ये तो इतनी पुरानी बात थी, वो दोनों तो बहुत आगे बढ़ चुके थे, तो फिर अनादिल क्यों इन सब का जिक्र कर रही थी? दिल, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, मैं तुम पर किसी की भी गलत निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। शयान ने आगे बढ़कर इसे खुद से लगाया था। दूर हटो मुझसे। वह एक बार फिर दिल मिलाई थी। मेरी जान, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। इसे खुद से लगाया। शयान ने इसे बच्चों की तरह पुचकारा था। दूर हटो मुझसे। वो मुसलसल इससे दूर जाने के लिए मज़ाहमत कर रही थी, मगर शयान की गिरफ्त काफी सख्त थी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। रिहाई ना पाते हुए अनादिल ने इसके सीने पे मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। सुना तुमने? वो मुसलसल सिसकते हुए चिल्ला रही थी। आई हेट यू शयान, आई रियली हेट यू। इसके सीने पे सर टिकाए मुसलसल एक हाथ से मुक्का बरसाती वो अपनी नफरत का इजहार कर रही थी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते हुए खामोशी से आंखें बंद किए अपने मताए जान का इजहार नफरत सुन रहा था। मुझे नफरत है तुमसे। अनादिल के आंसू शयान के शर्ट को भिगो रहे थे और शयान की निदामत में मजीद इजाफा हो गया था। अनादिल की नफरत के इजहार से इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि इस वक्त वो अपने होश में नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही, वरना वो तो इससे बहुत मोहब्बत करती है। असल निदामत तो इसे इस बात की कि आखिर क्यों इसने कश्मीर में अनादिल का हाथ पकड़ा था। उस दिन भी अनादिल को इतनी ही तकलीफ हुई होगी। उसके बाद एक पूरी रात शयान ने कर्ब से आंखें मीची थी। मुझे माफ कर दो दिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद सलाते शयान भी रो रहा था। मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। प्लीज उस रात के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत बल्कि इश्क करता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा, बस तुम एक बार। अनादिल की रुकती मज़ाहमत और आवाज पर घबरा गया था। दिल, शयान ने फिक्रमंदी से इसके गिर्द अपना हिसार हटाया था। वो बेजान होते वजूद के साथ इसके बाहों में छूल गई थी। अनादिल, शयान ने इसका गाल थपथपाया था। इसका चेहरा बुखार से दहक रहा था। इसे अपनी बाहों में भरते शयान ने इसे बिस्तर पर लेटाया था। ठीक 2 घंटे बाद अनादिल की आंख खुली। वो सर चकराते सर के साथ उठी थी। इसके हाथ में एक दर्द की शदीद लहर उठी थी। कराते हुए अनादिल ने अपने हाथ की तरफ देखा, वहां पट्टी बंधी हुई थी। हेलो स्वीट हार्ट। शयान मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। अब वो इसकी जानिब बढ़ रहा था। उठ गई तुम? शयान ने इसके माथे पे हाथ रखे इसका ताप चेक किया था। बुखार अब काफी कम था। अब कैसी तबीयत है? इसके पास बैठे शयान ने बहुत अकीदत से इसका हाथ चूमा था, जबकि अनादिल की रंगत बिल्कुल फक थी। इसे इस वक्त सिर्फ अपना मारा गया थप्पड़ याद था। कुछ खाओगे? शयान ने इसके दाएं गाल पे हाथ रखकर मोहब्बत से इस्तफसार किया था। मैंने जानकर नहीं किया। वो रो दी थी। क्या मेरी जान? शयान ने फिक्रमंदी से इसके बहते मोतियों को अपनी उंगलियों के पोरों से चुना था। मैंने जानकर तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। अनादिल का वजूद एक बार फिर कपकपा रहा था। प्लीज प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, मुझे रुस्वा मत करना। अनादिल ने सिसकते हुए अपने हाथ जोड़े थे। बुलबुल, शयान ने तड़प के इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैंने तो ये तब भी नहीं किया जब मैं तुमसे नफरत करता था, तो अब कैसे कर सकता हूँ? वो भी रो दिया था। अनादिल, मैं तुमसे माफी। शयान का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठी थी। नहीं नहीं शयान, मैंने बहुत गलत किया। मैं गलत, तुम प्लीज मुझे थप्पड़ मार लो। थप्पड़? वो जैसे तस्दीक करना चाहता था। हाँ ना, प्लीज मुझे थप्पड़ मार लो। वो दुनिया की पहली बीवी थी जो अपने शोहर के हाथ का थप्पड़ खाने के लिए बेताब थी। दिल, वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। शयान प्लीज मुझे थप्पड़ मार कर हिसाब बराबर कर लो। शयान को इसके इस मासूमियत भरे अंदाज से बहुत टूट कर प्यार आया था। तुम मेरा थप्पड़ खा लोगी? अपने लब दबाए शयान ने शरारत से पूछा था। हाँ मैं। अनादिल की जबान को एकदम ही ब्रेक लगी थी। गैर महसूस अंदाज में इसने अपना हाथ अपनी गाल पर रखा था। शयान का मारा गया
करारा थप्पड़। इसे अचानक ही याद आया था कैसे पूरे 2 दिन वो अपने घर वालों से मुँह छुपाती रही थी। शयान की उंगलियों की छाप से इसे अब भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शयान खामोशी से लब दबाए अनादिल के चेहरे के तासुरात से महसूस हो रहा था। देखो, अनादिल थोड़ा आगे खिसकी थी। तुम ना मुझे थप्पड़ मार लो, मगर प्लीज आहिस्ता मारना। शयान का हाथ पकड़ते अनादिल ने बहुत राजदारी से कहा था। हाँ हाँ हाँ, वो दिल खोल कर हंसा था, पागल। शयान ने प्यार से इसकी गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई थी। वो अनादिल को कैसे यकीन दिलाता कि वो अब एक क्या 1000 थप्पड़ भी खुशी खुशी खा सकता है, चाहे वो शहजाद साहब की बेटी ना भी होती तब भी। अनादिल ने अपने गाल पे हाथ रखे, माथे पे बल डाले शयान की तरफ देखा था। इसने कुछ ज्यादा ही आहिस्ता थप्पड़ मार दिया था। खैर अनादिल मुतमईन थी। शयान इसे जूस और दवाई पिलाने के बाद शयान अभी उठ ही रहा था कि अनादिल ने फिक्रमंदी से इसे पुकारा था। जी शयान, जी जाने शयान, लहजा मोहब्बत से लबरेज था। बहुत वक्त हो गया है घर पर, इसी फिक्र तुम मत करो। तुम्हारे फोन से मैंने तुम्हारी बहन को मैसेज कर दिया है कि तुम अपने दोस्त के साथ हो, तुम्हें देर हो जाएगी। शयान ने लापरवाही से कहा था। क्या ये तुमने क्या किया? अगर अपिया ने मरियम को कॉल करके पूछ लिया तो? इसे अचानक अनाबिया का मारा गया थप्पड़ याद आया था, और आजकल तो वो वैसे ही इस पे बहुत शक कर रही थी। जान, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारी दोस्त को भी मैसेज कर दिया है, मैंने, वो संभाल लेगी। शयान ने मुस्कुरा कर कंधे उचकाए थे, जिस पर नादिल ने इसे घूरी से नवाजा था। तुम थोड़ी देर आराम करो और किसी भी चीज की टेंशन मत लेना, परसों तुम्हारे पेपर है। शयान ने बहुत नरमी से इसका गाल थपथपाया था। तुम्हें कैसे पता कि मेरा परसों पेपर है? अनादिल को अच्छे से याद था कि इसने तो इस बात का जिक्र शयान से नहीं किया था। वो मैंने तुम्हारी फोन में डेट शीट देखी थी, वो नजरें चुरा गया था। अगर मैंने तुम्हें अपने फोन का पासवर्ड बता दिया तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम हर जगह मुंह मारते रहो। अनादिल ने पास पड़ा कुशन उठाकर शयान को मारा था। जी, ताबेदारी से मुस्कुरा कर इसे देखता हुआ अनादिल को शदीद जहर लगा था। अब वो अनादिल को ये तो नहीं बता सकता था कि इसने ये पेपर्स आगे करवाने के लिए पूरे 1 करोड़ की जमीन का सौदा किया था। शयान, थोड़ी देर बाद अनादिल ने घबरा कर इसे पुकारा था। क्या हुआ? शयान ने फिक्रमंदी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा था। वो नजरें झुका गई थी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? शयान को अच्छी खासी तशवीश हुई थी। मैं ठीक हूँ शयान की जान में जान आई थी। मुझे नमाज पढ़नी है, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। नजरें झुकाए मुसलसल हाथ मरोड़ते अनादिल ने बमुश्किल कहा था। न जाने वो कैसे रिएक्ट करे। अच्छा, मैं नमाज मंगवाता हूँ। अनादिल ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा था। कोई एतराज, कोई गुस्सा, कुछ भी नहीं। ऐसे क्यों देख रही हो? हमारे दरमियान तय हुआ था ना कि हम एक दूसरे के अकायद पर कोई एतराज नहीं करेंगे। वो मुस्कुरा कर कहता उठा था। वो कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट भी सुलगा रहा था और अनादिल अंदर नमाज पढ़ रही थी। शयान की आंखों के सामने एकदम उस दिन का मंजर लहराया था। अनादिल की तशहुद में उठती उंगली से फूटती हुई रोशनी। वो जल्दी से अंदर गया था। अनादिल को पुरसुकून अंदाज में नमाज पढ़ते देख शयान का दिल तेज तेज धड़कने लगा था। वो एक साइड पे खड़े अनादिल की तशहुद पढ़ने का इंतजार करने लगा। वो देखना चाहता था कि आज भी वैसा ही होगा या नहीं। अनादिल की तशहुद शुरू करते ही शयान एकदम ही बेचैन हुआ था। अनादिल की तशहुद में उंगली उठाई थी। एक बार फिर शयान इसकी उंगली से निकलती रोशनी की ताब न ला सका। इसने सख्ती से आंखें मीची थी। वो फौरन भागता हुआ बालकनी में गया तो खुद को पुरसुकून करने के लिए अब वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो समझ नहीं सका था कि आखिर ये कैसी रोशनी थी और सिर्फ नमाज पढ़ते ही क्यों। आखिर अनादिल के पास ऐसा क्या था जो शयान को बेचैन कर रहा था। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि अनादिल ने पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। अब घर चले? वो मुस्कुराई थी और शयान तो बस इसे देखता ही रह गया। इसकी पेशानी रोशन थी, हिजाब बंद, इसका चेहरा नूर से पुर था। वो वाकई नहीं समझ सका था कि ये सिर्फ इससे ही दिख रहा है, ये वाकई में ऐसा है। वो भी मुस्कुरा भी नहीं सका था। शयान को लग रहा था कशिश अनादिल की है, जबकि ये कशिश अनादिल की नहीं बल्कि नमाज की थी। कहीं ना कहीं आज भी शयान के दिल में कोई ना कोई रमक बाकी थी। शयान जमीन पे पड़ी हुई सिगरेट को देखकर अनादिल एकदम चीख उठी थी। हाँ, अनादिल की आवाज इसे ख्यालत की दुनिया से बाहर लाई थी। तुम सिगरेट पीते हो? अनादिल की आंखों में बेयकीनी लिए इसने शयान का बाजू पकड़ा था। हाँ तो? अनादिल के सामने कभी शयान ने सिगरेट नहीं पी थी, इसी वजह से वो इस तरह रिएक्ट कर रही थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपना माथा पीटते वो रोहानसी हुई थी। तुम्हें नहीं पसंद तो मैं आज की बात नहीं पीऊंगा। शयान ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। पक्का? अनादिल ने उंगली उठाए तस्दीक चाहिए थी, जिस पर शयान ने अस्बात में सर हिलाया था। देखो, ये मत पिया करो, ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। अनादिल ने आगे बढ़कर राजदारी से कहा था।
ठीक है। शाह ने अच्छे बच्चों की तरह एक बार फिर इस बात में सर हिलाया था, जैसे वो तो ये बात जानता ही ना हो। अभी तो अनादिल ये बात नहीं जानती थी कि वो शराब भी पीता है, वरना इसने तो शान को जिंदा ही नहीं छोड़ना था। 2 महीने बाद आज शयान बहुत खुश था। आज वो अनादिल को प्रपोज करने वाला था, आज इसके घर रिश्ता लेकर जाने वाला था। शान ने नजर उठाकर एक बार फिर हर चीज का मुआयना किया था। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। वो ब्लैक कलर के पैंट कोट में मलबूस सफेद को शर्ट पहने, बालों को जेल की मदद से सेट किए, कोट की जेब में सफेद रंग का रुमाल रखे, हल्की बड़ी हुई शेप में नक्सक सा तैयार किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से में मौजूद था। बेसब्री से अनादिल का इंतजार कर रहा था। आज वो खुद इसे लेने नहीं गया था, बल्कि ड्राइवर को भेजा था। वो तेज तेज कदम उठाते एक वेटर की रहनुमाई के साथ आगे बढ़ रही थी। सीढ़ियों तक पहुंचते एकदम ही ठटकी थी। सारी सीढ़ियों पर गुलाब के फूल बिछे हुए थे। अनादिल ने हैरत से कदम आगे बढ़ाए थे। ऊपरी हिस्से पे पहुंचते ही अनादिल ने हैरत ज़दा होकर सारा मंजर देखा। सामने जमीन पर गुलाब के फूलों से एक दिल बना हुआ था, जिसमें सफेद रंग के फूलों के साथ आई लव यू वस्त में लिखा हुआ था। एक बहुत बड़े साइज की टेबल सजी हुई थी, जिस पर वेलवेट का रेड और व्हाइट कलर का एक बहुत ही बड़ा केक पड़ा था। मैसूर को अंदाज में कदम आगे बढ़ा गई थी। मेज तक पहुंचते एकदम ही अनादिल पे फूलों की बारिश शुरू हो गई थी। शयान नक्सक सा तैयार हुआ इसकी जानिब बढ़ रहा था। इस वक्त वह हल्के भूरे रंग की अबाए में मलबूस, ऊपर से काले रंग की चादर ओढ़े हुई थी। इसके करीब आते ही वो एक घुटना जमीन पे टिकाए बैठा था। एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग अनादिल की जानिब बढ़ाए वह मुस्कुरा दिया था। विल यू मैरी मी? शयान ने धड़कते दिल के साथ कहा था, जबकि अनादिल इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी। आज इनके निकाह को पूरे 6 माह हो चुके थे और शयान का दिया हुआ 3 महीने का वक्त भी पूरा हो चुका था। दिल? इसे खामोश देखकर शयान ने अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया था। हाथ धो। वो नजरें झुकाए मुसलसल आंसू बहा रही थी। क्या है दिल? उठते ही इसने अनादिल को शानों से थाम कर जैसे शिकवा किया था। तुम भी ना? मोहब्बत से इसका हाथ थामते शयान ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनानी चाहिए थी। अनादिल ने फौरन ही अपना हाथ पीछे खींचा था। अंगूठी जमीन पर गिरी थी। क्या हुआ दिल? शयान की फिक्रमंदी से इसके हाथ पर दबाव देकर पूछा था। और बस अनादिल का सब्र अब जवाब दे चुका था। इसने पूरी कुव्वत से शयान को पीछे धकेला था। दूर रहो मुझसे। अनादिल के लहजे में महज इक़ारा थी। आज वो इस ड्रामे का इख्तिताम करना चाहती थी। अनादिल? शयान इसके इस रवैये की वजह नहीं समझ सका। खबरदार खबरदार, जो मेरा नाम अपनी गलीज़ ज़बान से लिया तो। अनादिल ने उंगली उठाई सुर्ख आंखों से कहा था। दिल तुम ये? शयान ने अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए थे। बस अब और नहीं। हाथ उठाते अनादिल ने इसे वही रुकने का कहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शयान बहुत परेशान हो गया था। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर अब जो मैं तुमसे कहूंगी इसके बाद शायद तुम अपने कदमों पे खड़े ना रह सको। तंजिया अंदाज से कहती वो शयान की तरफ बढ़ी थी। मोहब्बत करते हो ना मुझसे? मुस्कुराती आंखों से शयान की तरफ देखे अनादिल ने तंजिया अंदाज में पूछा था। हाँ, लेकिन वो अब तक इसके इस रवैये की वजह ना समझ सका था। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, फिर? इसकी बात काटे अनादिल ने हक़ारत से कहा था। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, फिर? शायद का दिमाग बिल्कुल ही मफलूज हो चुका था। ये किस किस्म का मजाक है अनादिल? वो सख्त बेजार हुआ था। देखो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए क्या है? मैंने खाला से भी बात कर ली है। वो कल तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी और फिर मैं तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आएंगी। शयान ने बहुत नरमी से इसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया था। दूर रहो मुझसे। अपना हाथ छुड़वाती वो एक बार फिर चीखी थी। अनादिल, बस बहुत हो गया। शयान को भी अब गुस्सा आया था। नहीं शयान, अभी नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। वो इस्तेज़ाई हंसी थी। अनादिल, तुम्हें क्या हो गया है? शयान ने बेबसी से कहा था। मैं थक गई ये ढोंग करते करते। वो वाकई अब थक चुकी थी। कौन सा ढोंग? शयान के दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। मोहब्बत का। अनादिल पहले भी बहुत बार शयान से लड़ती रहती थी, मगर इसका ये अंदाज शयान को बहुत हैरान था। दिल, तुम नाराज हो ना मुझसे? मुझसे कोई गलती हो गई होगी यकीनन, इसलिए तुम ये सब कह रही हो। देखो, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो। इसके करीब आते इसे शहनों से थामे। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। गलती तो मुझसे हुई है शयान। रोज अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर तुमसे मिलने आती हूँ, तुमसे फोन पर घंटों बातें करती हूँ। इसका गिरबान पकड़े वो रो दी थी। इसलिए तो रिश्ता भेज रहा हूँ। शयान ने इसके आंसू पोंछने चाहे थे, मगर अनादिल ने फौरन से इसका हाथ झटक खुद से दूर किया था। मत भेजना, वरना तुम्हारे घर वालों को धक्के देकर निकाल दूंगी। इसकी आंखों में महज नफरत थी। तुम ये क्या कह रही हो अनादिल? वो बेबसी से चीखा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा। हर चीज तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। शयान के लब कप कपाए थे। अच्छा, क्या कर सकते हो मेरे लिए? है ही क्या तुम्हारे पास?
लहजा तंज से लबरेज था। सब कुछ जो भी तुम कहो। वो इस वक्त एक दीवाना लग रहा था। मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, अनादिल ने आहिस्तगी से कहा था। नहीं मेरी जान, तुम एक बार कह कर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। शयान ने एक बार फिर इसके दोनों हाथ थाम कर गोया से यकीन दिलाना चाहता। ईमान है तुम्हारे पास? शयान की गिरफ्त एकदम ही ढीली पड़ी थी। बोलो, कभी नमाज पढ़ी है तुमने? इसे पीछे धकेलती वो चिल्लाई थी। अरे तुमने तो कभी जुमा बल्कि ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। वो इस्तेज़ायन हंसी थी। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि नमाज पढ़ते कैसे हैं। अनादिल ने खुद से ही सब फर्ज कर लिया था। गलती शयान की भी थी। इसने अनादिल को अपने बारे में कुछ खास नहीं बताया था। तुम्हारी नमाज बहुत पुरसुकून और खूबसूरत है। अपनी माँ के कहे गए अल्फाज शयान के कानों में गूंजने लगे थे। कभी कुरान पढ़ा है तुमने? अरे तुमने तो कभी खोलकर भी नहीं देखा होगा। कुरान पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती। मेरे बेटे की आवाज बहुत खूबसूरत है। शयान की आंखों से खुद ब खुद ही आंसू बहना शुरू हो गए थे। अब बताओ कैसे गुजारूं मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ, एक ऐसे शख्स के साथ जिसने मुझे शिर्क पर मजबूर किया। अनादिल की आंखें एक बार फिर नमकीन पानियों से भर गई थी। शिर्क? मैंने? शयान ने बेयकीनी से नफी में सर हिलाया था। हाँ, शिर्क। इतनी जल्दी भूल गए? तुमने ही तो कहा था कि अल्लाह को छोड़कर तुम्हें पुकारो। ये शिर्क नहीं तो और क्या है? नहीं नहीं अनादिल, मेरा वो मकसद नहीं था। मैं तो बस क्या, हाँ मैं तो बस क्या। तुम्हें पता है शयान, तुम सिर्फ मुझे शिर्क करने पे मजबूर नहीं किया, अरे तुमने सारी जिंदगी खुद भी शिर्क किया है। अनादिल, वो तड़प कर चीखा था। अपनी माँ को अल्लाह से बड़ा दर्जा दिया है तुमने। खैर, इस सब से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं, तुमने तो कभी उसे सजदा ही किया ही नहीं। शिर्क मैंने? वो जहरीला बड़बड़ाया था अनादिल, और भी न जाने क्या क्या बोल रही थी। शयान का दिमाग तो बस एक ही लफ्ज पर अटक गया था। तो क्या इसने सारी जिंदगी शिर्क किया था? नहीं नहीं अनादिल, मेरी बात सुनो। मेरे मेरे साथ ये मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। शयान ने आगे बढ़कर अनादिल को गले लगाया था। छोड़ो मुझे। वो बुरी तरह से इसकी गिरफ्त में मचली थी। तुम सारी जिंदगी मुझसे नफरत कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर बस मेरे साथ रहो। इसे खुद से अलग करते शयान ने रोते हुए कहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शयान, शायद पहली बार इसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी, या फिर शायद पहली बार वो इसकी आंखों के तासुरात को समझ सका था। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वो बेबसी की इंतहा पर था। तो मर जाओ। अनादिल ने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। जिस दिन तुम मरोगे ना, उस दिन अनादिल शहजाद शुक्राने की नवाफिल अदा करेगी, समझे? अनादिल की इस धुतकार पे शयान को लगा कि वो वाकई मर गया है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा किया। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। हाँ किया, अनादिल ने ढिठाई से तस्लीम किया था। क्यों? शयान की आंखों में बेबसी के अलावा कुछ न था। क्योंकि मुझे नहीं रहना था तुम्हारे साथ। कितनी दफा कहा तुमसे कि छोड़ दो मुझे, लेकिन तुमने तो जैसे जिद ही बांध ली थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुमसे इंतकाम लिया जाए। तुम्हारी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी तो मैं बहुत पहले ही देख चुकी थी। मैंने तो बस तुम्हारे दिल में मौजूद इस पसंदीदगी के पौधे को थोड़ा सा पानी दिया था। मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी एक दानावर दरख्त सूरत अख्तियार कर लेगा। अनादिल ने तमस्कुराना अंदाज में कहा था, जबकि शयान तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। और तुम्हें तुम्हारी औकात भी तो दिखानी थी। देखो देखो शयान, मीर देखो। अनादिल ने इसके करीब आते एक बार फिर इसका गिरेबान पकड़ा था। अपना मकरू चेहरा खुद को मेरे रब के बराबर समझते हो? देखो आज उस रब की एक बंदी ने तुम्हें कितना बेबस कर दिया। मेरे रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो अनादिल शहजाद का दिल कैसे फिर सकता है? इसे गिरबान से झंझोड़ती वो इसे आईना दिखा रही थी। आज मैं तुम्हें धुतकारती हूँ, जाओ जो करना है कर लो, मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या कर सकते हो। इसे छोड़ती अनादिल अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि शयान ने इसका हाथ थाम लिया। मेरे साथ ये मत करो, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज अनादिल, मैं तुमसे तुम्हारे साथ की भीख मांगता हूँ। वो भिखारियों की तरह इसके साथ के भीख मांग रहा था। क्यों करूँ तुम पर रहम? तुमने किया था, याद करो। उस रात मैंने भी तुमसे भीख मांगी थी, तुमने किया था मुझ पर रहम। वो शर्मिंदगी से नजरें झुका गया था। बोलो, पूरी एक रात में नंगे सर तुमसे भीख मांगती रही, लेकिन तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया। ना तो तुमने मुझे मेरी चादर दी, ना ही तुमने अपनी नजरें झुकाई। और मजे की बात तो ये कि तुमने माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझी। वो हंसती थी। मैं माफी मांगना चाहता था। वो नजरें झुकाए एक हारा हुआ आशिक लग रहा था। झूठ। माफी तो तुम तब मांगते जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता। मुझे तो तुम पे तरस आता है, तुम पर। अनादिल ने अफसोस से कहा था। क्या होगा तुम्हारा जब आम तौर पर एक इंसान की तकलीफ में होता है, वो तो अल्लाह के आगे रोता है, अपना दुख उसे सुनाता है। तुम क्या करोगे? वो दरपे के दिल पर चोट कर रही थी। अनादिल, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। शयान ने आखिरी कोशिश की थी।
तुम माफ़ी की काबिल हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी बहन, बेटी या फिर माँ होती तो तुम क्या करते? क्या उस शख्स को माफ़ करते जिसने तुम्हारी माँ, बहन, बेटी से उसकी चादर छीन ली? अनादिल की आवाज़ भर्रा गई थी। अनादिल, वो तड़प कर बेबसी से चीखा था। तकलीफ हुई ना, मुझे भी ऐसी ही तकलीफ हुई थी। शयान वाकई तड़प उठा था। वो तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ, बहन, बेटी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। शयान ने एक आस से अनादिल की जानिब देखा था। अच्छा, क्या करोगे तुम? वो साफ तौर पे उसका मजाक उड़ा रही थी। वो उसे वहां तक तो ले आई थी जहां तक शयान उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। चलो एक काम करते, एक खेल खेलते हैं। इस खेल में मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दूंगी। शयान ने नजर उठाकर अनादिल की तरफ देखा था। कश्मीर की वो रात एक फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने चलने लगी थी। हाँ, कुछ याद आया? शयान को इस तरह चौंकते देख अनादिल हंसती थी। वो काली घनी सियाह रात। अनादिल ने इसकी करीब आते सरगोशी की थी। दो ऑप्शंस दिए थे ना तुमने मुझे, आज मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देती हूँ, इनमें से कोई एक चुन लो। जिंदगी, मेरा मतलब शायद मौत आसान हो जाए तुम पर। आंखों में नफरत लिए अनादिल ने तंज किया था। पहला ऑप्शन, निकाह नामा तुम्हारे पास है, मेरे किए गए मैसेजेस और कॉल्स रिकॉर्ड भी यकीनन होंगे तुम्हारे पास। जाओ, जिसे दिखाना है दिखा दो, कर दो मुझे रुस्वा। हाथ बांधे शयान के गिर्द चक्कर लगाते अनादिल ने हकारत से कहा था, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम ऐसा करोगे तो अनादिल शहजाद कभी भी तुम्हारा साथ कबूल नहीं करेगी। वो हराम मर जाएगी मगर शयान मीर का साथ कबूल नहीं करेगी। शयान खामोश आंसू बहा रहा था। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि अनादिल इसके साथ ये सब करेगी। दूसरा ऑप्शन इसके सामने आते इसकी आंखों में देखते अनादिल ने सुर्ख निगाहों से कहा था, बुलबुल कहते हो ना मुझे, तुम्हारी बुलबुल का दम घुटता है तुम्हारी कैद में, अपनी बुलबुल को आजाद कर दो। अनादिल बेबसी से, मोहब्बत, पछतावा क्या नहीं था शयान के लहजे में। मुझे आजाद कर दो शयान, तुम्हारा साथ सिवाय तकलीफ और अजियत के कुछ भी नहीं मेरे लिए। वो वाकई थक चुकी थी अपने माँ के एक वास्ते पे तुमने मुझसे निकाह किया था ना, आज एक बार फिर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता देती हूँ, मुझे आजाद कर दो। अनादिल ने इसके आगे हाथ छोड़े थे। शयान में तो इतनी अब सकत नहीं रही थी कि वो इसके हाथ थाम सकता। सोचो, बहुत वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो मर्जी ऑप्शन चुनो अनादिल शहजाद तुम्हें नहीं मिलेगी। चाहो तो जोर जबरदस्ती भी करके देख लो, हर सूरत में हार तुम्हारी ही होगी। इसकी मोहब्बत को पैर तले रौंदती वो वहां से जा चुकी थी। शयान शिकस्त खोर हालत में जमीन पे बैठता चला गया। वो आज हार गया था। उसकी मोहब्बत ने आज उसे बुरी तरह से शिकस्त दी थी। वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। पूरी रात गुजर चुकी थी। शयान शराब की पूरी बोतल पी चुका था। सिगरेट की 3 डिब्बियां भी वो खत्म कर चुका था, मगर ना तो उसे सुकून मैसर था, ना ही वो एक सेकंड के लिए भी सो सका था। बुलबुल कहते हो ना मुझे, तुम्हारी बुलबुल का दम घुटता है तुम्हारी कैद में, अपनी बुलबुल को आजाद कर दो। अपनी माँ के एक वास्ते पर तुमने मुझसे निकाह किया था ना, आज एक बार फिर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता देती हूँ, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो शयान। शयान ने मुसलसल चीखते हुए अपने बाल नोचे थे। सारी रात इसकी यही कैफियत थी। कुछ देर बाद इसने कपकपाते हाथों से फोन उठाया था। हेलो वकील साहब, कैसे हैं आप? वो सदियों का थका हुआ लग रहा था। एक काम था आपसे। शयान की हालत काफी खराब थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शयान साहब, आप कैसे हैं? हुक्म कीजिए, क्या काम है? वो उनके खानदानी वकील थे, पेपर्स बनवाने हैं। उसका चेहरा एक बार फिर आंसुओं से भर गया था। कैसे पेपर्स शयान साहब? उन्होंने शाइस्तगी से पूछा था। डाइवोर्स पेपर्स। अनादिल, उसे छोड़कर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था मुझे तकलीफ होगी, मगर मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। शानज़ी ने अनादिल को मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलवाया था। आज शयान और अनादिल की मुलाकात को पूरे 2 दिन हो चुके थे। ना तो अनादिल ने शयान से राब्ता किया था, ना ही शयान ने अनादिल से। मगर मुझे तकलीफ हो रही है। अनादिल की किसी कोने से आवाज आई थी। मैं बहुत मुतमईन हूँ, शानज़ी ने मुस्कुराते हुए कहा था, मगर मैं नहीं हूँ। अनादिल के दिल ने एक बार फिर आवाज उठाई थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों से बोझ हट गया हो। शानज़ी काफी अर्से इस बारे में सोचती रही, भला आखिर इसने इस लड़की को इनकार करने का फैसला कर ही लिया था, मगर मेरे कंधे का बोझ तो मजीद बढ़ गया है। अनादिल की आंख से एक आंसू गिरा था। मुझे यकीन हो गया कि ये मोहब्बत नहीं थी। अगर ये मोहब्बत होती तो मेरे दिल से वो इस तरह ना उतरता। शानज़ी आज बहुत मुतमईन थी, जबकि अनादिल का तो सुकून जैसे बर्बाद हो चुका था। मगर वो मेरे दिल से क्यों नहीं उतरा? अनादिल कल दिल चीख चीख कर उसे कुछ बताना चाहता था, मगर वो सुनने की रवादार न थी। शानज़ी के जाने के बाद वो कुछ देर वहीं रेस्टोरेंट में बैठी रही। जहन अजीब कश्मकश का शिकार था। वो तो यही चाहती थी कि शयान का गरूर तोड़ना, इसे अजियत देना, इससे इंतकाम लेना। फिर ये कैसी बेचैनी थी
نہیں، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ گہری سانس خارج کرتے انادل نے سر جھٹکے وہاں سے اٹھی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے پیپرز کے اپنے سامنے رکھے وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ انادل صرف اس کی پسند نہیں بلکہ اس کا عشق تھی، اس کا سکون تھی، اس کی زندگی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے شیان نے پین اٹھایا تھا، سائن کرتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ شیان کی آنکھوں سے آنسو گر کر پیپرز میں جذب ہوا تھا۔ مجھ سے نکاح کا فیصلہ تمہارا تھا نادل، مجھ سے اظہار محبت بھی پہلے تم نے کیا تھا، اور آج یہ حق بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ ان پیپرز پر سائن پہلے تم کرو گی۔ خود سے مخاطب ہوتے شیان نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ اٹھا تھا، ڈائیورس پیپرز اور نکاح نامے کو ایک لفافے میں بند کیے شیان نے اسے ایک کتاب کے اندر رکھا تھا۔ جیسے سے پتا چلا تھا کہ انادل کتابوں کی دیوانی ہے، شیان وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی کتاب اسے گفٹ کرتا رہتا تھا، اور یہ کتاب بھی انہی کتابوں میں سے ایک تھی۔ دیکھتے تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم مجھے چھوڑ سکو۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ شیان نے NGO کے باہر گاڑی روکی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کہانی شروع ہوئی تھی۔ شیان نے پہلی دفعہ انادل کو یہی دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج وہ یہاں کیوں آیا، وہ تو بس انادل کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ NGO کے اندر داخل ہوتے ہی شیان کی دھڑکن ایک دم ہی تیز ہوئی تھی۔ اس کا رخ اب اس چھوٹے کمرے کی جانب تھا جہاں اس نے انادل کو پہلی بار نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ شیان کو آج اس کی قسمت یہاں کھینچ کر لائی تھی۔ آج اس کہانی کا اختتام نہیں ہونا تھا۔ شیان نے بے قابو ہوتے دل کے ساتھ اس کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں کو چھنیا گئی۔ وہ مرے مرے قدموں سے کمرے کے وسط میں گیا تھا۔ وہ ٹھیک اسی جگہ پہ بیٹھا تھا جہاں انادل نماز پڑھ رہی تھی۔ اس جگہ کو لرزتے وجود سے چھوتا جیسے وہ اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ شیان کا دل ایک دم ہی ڈوبا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا باہر گیا، دیوار کے ساتھ لگے۔ اب وہ گہری سانسیں لے رہا تھا۔ شیان نے بے بسی سے اپنے قدم باہر کی جانب اٹھائے تھے۔ اب وہ شکست خور حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ باہر گراؤنڈ میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ شیان کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ نور ایک بچی بہت بری طرح گری تھی۔ بہت سے بچے اس کے گرد جمع ہوئے تھے۔ شیان بھی بھاگتا ہوا اس بچی تک گیا تھا۔ اس کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا۔ شیان نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا، اسے اندر لے جا کر اب اس کی مرہم پٹی کی گئی تھی۔ کچھ دیر اس بچی کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اس بچی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا تم میرے محرم بنو گے؟ نور نے معصومیت سے پوچھا تھا، جبکہ شیان مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ آپ محرم کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ اس بچی کے پاس بیٹھتے ہی شیان نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ تبھی ایک اور بچے نے آ کے نور کو ایک کتاب پکڑائی تھی جسے نور نے فوراً ہی اپنی سینے سے لگایا تھا۔ شیان اس کتاب کو پہچان چکا تھا۔ یہ وہی کتاب تھی جو اس دن بھی نور کے پاس تھی۔ وہ شاید ایک اسکیچ بک تھی۔ اس میں کیا ہے؟ شیان نے نور کے ہاتھ سے وہ کتاب لی تھی۔ نور نے بغیر کسی مزاحمت کے یہ کتاب پکڑا دی تھی۔ خانہ کعبہ۔ وہ حیران ہوا تھا۔ مجھے یہاں جانا ہے، اس لیے مجھے محرم چاہیے۔ نور نے خانہ کعبہ کی تصویر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے شیان کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ وہ سر جھٹکتا مسکرا دیا تھا۔ ویسے تمہیں میرا مطلب ہے آپ کو پتا ہے میرے پاس نہ محرم تھا میرا بھائی، مگر پھر وہ چلا گیا۔ نور نے اداسی سے سر جھکایا تھا۔ کہاں چلا گیا؟ شیان کو اس کی باتوں میں ایک دم ہی دلچسپی ہوئی تھی۔ اللہ کے پاس، جنت میں۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ شیان کو واقعی افسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ہاں، برین ٹیومر۔ نور نے ٹھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہا تھا، جس پر شیان نے چونکتے ہوئے نور کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی ماں کو بھی تو برین ٹیومر تھا۔ آپ کے بھائی کو اللہ نے آپ سے چھین لیا، پھر بھی آپ اس کے گھر جانا چاہتی ہو؟ نور نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، میرا بھائی جہاں بھی ہے بہت خوش ہے۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلائی تھی، جبکہ شیان خاموش ہی رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے میرے بھائی کو نا بہت درد ہوتا تھا، وہ بہت روتا تھا، میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی تھی۔ نور نے روتے ہوئے کہا تھا، میں نے بھی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ آپ کو غصہ نہیں آیا کہ اتنی دعاؤں کے بعد بھی آپ کا بھائی آپ سے چھین گیا؟ شیان اس وقت واقعی بھول چکا تھا کہ وہ محض ایک 8 سال کی بچی سے مخاطب ہے۔ جب وہ مرا تھا نا تو میں بہت روئی تھی۔ میں نے اللہ پاک سے کہہ دیا تھا کہ میں اب نماز نہیں پڑھوں گی، دعا بھی نہیں مانگوں گی۔ شیان کے دل کو ایک دم ہی کچھ ہوا تھا۔ اس نے بھی تو یہی کیا تھا۔ پھر شاید وہ اپنی تمام سوالات کا جواب چاہتا تھا۔ پھر جب میں نے اپنی دل آپی سے کہا نا کہ اللہ پاک بہت برے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زور سے تھپڑ مارا تھا۔ نور نے منہ بنائے اپنے دائیں گال پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ شیان کا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر دل آپی نے مجھے سوری کہا، مجھے پیار کیا اور مجھے سمجھایا، اور میں سمجھ گئی۔ میں نے اللہ جی سے سوری بھی کی۔ وہ ایک بار پھر ہنس دی تھی اور شیان نے استہزائیہ سر جھٹکا تھا۔ نور محض ایک بچی ہی تو تھی، انادل نے اسے آسانی سے بہلا سکتی تھی۔ اب بتاؤ کیا تم میرا مطلب ہے آپ میرے محرم بنیں گے؟ نور نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی تھی، جس پر شیان دل کھول کر ہنسا تھا۔
ابھی آپ بہت چھوٹی ہیں، جب بڑی ہوں گی تو آپ کے لیے ایک اچھا سا محرم ڈھونڈ لوں گا، وعدہ رہا۔ شاہ نے بہت پیار سے نور کی گال تھپ تھپائی تھی، جس پر نور نے منہ کے زاویے بگاڑے اس بات میں سر ہلایا تھا، میں نا آپ کو دل آپی سے ملواؤں گی، وہ بہت اچھی ہے۔ نور نے ایکسائٹیڈ ہو کر شیان سے کہا تھا، جس پر وہ بے بسی سے مسکرا دیا تھا۔ ویسے اگر میں بڑی ہو گئی تو کیا تب آپ میرے محرم بنیں گے؟ وہ گھوم پھر کر پھر اسی موضوع پر آ گئی تھی۔ یہ بچی تو بہت باتونی تھی، حیرت ہو رہی ہے مجھے، آپ کے دل آپی نے آپ سے کہا اور آپ فوراً کی بات مان بھی گئے، اور اب آپ اس کے گھر جانا چاہتی ہے جس نے آپ سے آپ کا بھائی چھین لیا۔ میرا مطلب ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں نا۔ اگر وہ چاہتا تو آپ کے بھائی کو زندگی دے سکتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی ایسا نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اپنے بھائی کے بغیر اکیلی رہ جاؤ گی۔ وہ بھی گھوم پھر کر وہی واپس آیا تھا۔ شائن اس وقت ذہنی طور پر خدفشار کا شکار تھا، جس وجہ سے بار بار یہ بھول جاتا کہ وہ اس وقت ایک 8 سالہ بچی سے بات کر رہا ہے۔ آپ اتنے بڑے ہیں پھر بھی آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ماتھے پر ننھی شکنے ڈالے نور نے شیان کو گھورا تھا۔ میں نے پڑھا ہے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا، آخر اس سوال کا قرآن سے کیا تعلق؟ پھر بھی آپ مجھ سے یہ سب پوچھ رہے ہیں؟ نور نے غصے سے ایک اور گھوری سے نوازا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کی بار وہ جھنجھلایا تھا۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے؟ آنکھوں کو پھیلائے نور نے شیان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں۔ آپ کو یاد ہے؟ ہاں، لیکن اس بے مقصد گفتگو کا مطلب وہ واقعی نہیں سمجھ سکا تھا۔ رکے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، جیسے دل آپی نے مجھے سمجھایا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے کو ہوئی تھی اور اب کسی بڑے کی طرح شیان کو سمجھانے لگی تھی۔ اس وقت ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت مجھے بھی تھوڑی سی آتی ہے۔ نور نے شرما کر شیان کی طرف دیکھا تھا، اسے واقعی بہت اچھا لگا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ نور نے آیت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھا تھا، جس پر شیان نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اف او، ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ نور نے ایک بار پھر اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ اب دل آپی ہوتی نا یہاں پر تو وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھاتی۔ نور نے ایک بار پھر اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ دیکھیں، نور نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر کہا، دل آپی کہتی ہے اگر حسن بھائی زندہ رہ بھی لیتے تو انہیں بہت درد ہوتا، میں تو رو ہی رہی تھی نا ان کے لیے کہ انہیں کچھ نہ ہو، وہ میرے پاس رہتی۔ دل آپی کہتی کہ یہ خود غرضی ہے، میں اللہ جی سے ناراض نہیں ہو سکتی، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بھی جو ہم انسان نہیں جانتے۔ نور نے سانس لینے کو رکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اگر وہ زندہ رہ بھی لیتا تو اسے بہت تکلیف ہوتی۔ دل آپی کہتی ہے اللہ نہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو وہ حسن بھائی کو کیوں تکلیف دیتا؟ نور نے سوچتے ہوئے انا دل کی بات یاد کی تھی، جبکہ شیان تو پورا وجود مانو سن ہی پڑ گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا باہر گیا تھا، باہر آتے ہی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ آج آنکھوں پر سے سارے پردے جیسے ہٹے تھے۔ اسے اللہ پاک سے صرف ایک ہی شکایت تھی کہ اس نے اس کی ماں کو کیوں زندگی نہیں دی، مگر آج یہ پہیلی بھی سلجھ چکی تھی۔ آج وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ واقعی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ تو اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، اپنی ماں کی تکلیف کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کتنی اذیت میں تھی، اگر وہ کچھ ایسا مزید جی بھی لیتی تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی۔ وہ بہت مشکل سے قدم بڑھاتا اس کمرے کی طرف گیا تھا جہاں انا دل اس دن نماز پڑھ رہی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ وہاں ٹھہ گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ شیان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اللہ! شیان نے آج کتنے عرصے بعد یہ نام پکارا تھا۔ اسے غفلت میں نہیں چھوڑا گیا تھا، اسے آئینہ دکھایا گیا تھا۔ اللہ کی لاٹھی شیان میر پر چل چکی تھی۔ آج ایک 8 سالہ بچی کے ہاتھوں اسے اس کی اوقات دکھائی گئی تھی۔ میں مشرک ہوں۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا، اس نے تو ساری زندگی شرک کیا تھا، اس نے تو اللہ کو سجدہ صرف اپنی ماں کے کہنے پر کیا تھا۔ شیان تو میرے فرما بردار بیٹے تھے نا، آخر کیسے اللہ سے غافل ہو سکتے ہو؟ شیان نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا، سامنے رقیہ بیگم کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ امی، میں نے جان کر نہیں کیا، وہ بے بسی سے رو دیا تھا، میں تو تمہیں اپنا بیٹا مانتا تھا۔ کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے شیان، اور تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ منہ پھیر گئے تھے۔ نہیں شہزاد انکل، شیان تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی، تم جیسے شخص کے ساتھ جسے اللہ کا نام سننا بھی روادار نہیں؟ وہ اب کی بار اسے انا دل دکھی تھی۔ نہیں نہیں، وہ بے بسی مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ شیان نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے تھے، ساری آوازیں جیسے گڈ مڈ ہوئی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتا باہر گیا تھا۔ باہر گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے، وہ سب
न जाने किस बात पर हंस रहे थे, मगर शयान को लगा वो इस पर हंस रहे हैं। इसे हवेली की दरो दीवार अपना तमस्कुर उड़ाती नजर आ रही थी। वो इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका था। मैं कसूरवार नहीं था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई थप्पड़ मारने वाला नहीं था। इसके दिल में एक कमजोर दलील पेश की थी जिसे दिमाग ने फौरन ही रद्द किया था। जब वो अल्लाह से गाफिल हुआ था तो इस वक्त वो 24 साल का था। एक 24 साल मर्द को वाकई समझाने की जरूरत थी, वो भी उस शख्स को जिसने सारी जिंदगी नमाज़ी पढ़ी हो, कुरान को अपने सीने में महफूज किया हो। आज वो मुंह के बल गिरा था। एक जबरदस्त तमाचा उसकी गाल पर पड़ा था, और हैरत की बात तो ये थी कि इसकी आंखें किसी और ने नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची ने खोली थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ गिरता पड़ता बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी तक आया था। गाड़ी में बैठती इसने कपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की थी। दुनिया में किसी भी चीज का वास्ता दे देते तो ये तुम्हारे होते, मगर जिस का वास्ता तुमने मुझे दिया है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। आज के बाद अगर इस घर में कुरान की तिलावत चली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे अल्लाह का वास्ता मत दो। वो बेमकसद सड़कों पे गाड़ी अड़ी तिरछी गाड़ी चला रहा था। शयान के दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसे कुछ खबर ना थी वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किससे माफी मांगे, किसके आगे हाथ जोड़े। शयान को अपनी की गई हर एक हरकत याद आ रही थी। किस तरह इसने जाए नमाज चलाई थी, किस तरह इसने आसमान पर पत्थर बरसाए थे, किस तरह उसने कुरान पाक को अपनी जिंदगी से निकाला था। अब किस मुंह से वो तौबा करे? क्या इसकी तौबा कबूल होगी? नहीं, हर किस नहीं। दिल और दिमाग ने बैक वक्त चीख चीख कर कहा था अनादिल। शयान को दूसरा कल अनादिल गया था। इसने फौरन से कॉल की थी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके पास अब थोड़ा ही वक्त रह गया। अनादिल, प्लीज फोन उठाओ। शयान ने इसे न जाने कितनी दफा फोन कर चुका था, मगर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। शयान ने ड्राइव करते इसे कोई 20-25 मैसेजेस किए, मगर कोई जवाब नहीं। इसके घर जाते तो बहुत वक्त गुजर जाना था। शयान के पास इतना वक्त नहीं था। इसने फौरन ही वॉइस नोट खोला था। अनादिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनादिल, प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। मैं गलत था, तुम ठीक थी, तुम ठीक हो। मैंने सारी जिंदगी शिर्क किया, मुझे माफ कर दो। दिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अरे मैं तो बहुत बदनसीब शख्स हूँ जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज रखने के बाद भी उसकी आयतों का इनकार किया। मैं तो वो बदनसीब हूँ जो सारी जिंदगी नमाज पढ़कर भी अल्लाह को सजदा करके गाफिल हो गया। अम्मी तो मुझे एक नेक शख्स बनाना चाहती थी, मैं तो मुशरिक ही बन गया। मैं वो मेन रोड पर बहुत रैश ड्राइव कर रहा था, आंखों के आगे जैसे अंधेरा छाया हुआ था। हो सके तो मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, और एक सच्चा आशिक तो अपने महबूब की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है ना। वो कब से हंसा था। मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूं अनादिल, मैं तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है ना तो फिर ठीक है। शयान ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे थे। मैं आज महज तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें आजाद। शयान की सांसें बंद हुई थी। अनादिल, मैं शयान मीर अपने पूरे होश हवास में तुम्हें। शयान ने सख्ती से आंखें मींची थी। अगर कोई इसे इन अल्फाज के बदले अंगारे चबाने का भी कहता तो खुशी खुशी चबा लेता, मगर ये अल्फाज वो इस वक्त सोचने समझने की हालत में नहीं था। इसकी जबान इसके जहन का साथ नहीं दे रही थी। वो क्या सोच रहा और क्या बोल रहा था वो ये समझने से कासिर था। ना दिल, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शयान के रूह परवाज होने के करीब थे। एक्सीलेटर पे पाँव रखे वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तुम मेरा इश्क हो अनादिल, शयान ने बेबसी से कहा था। आज मैं अपने इश्क को आजाद करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शयान की जान मानो जैसे निकल ही गई थी। आई लव यू सो मच, आई लव यू बुलबुल। वो बिलक बिलक के रो दिया था। क्या इसकी जबान से कुछ कहा था? फिर दिमाग में कुछ कहा था। जो भी था वो इस वक्त सर बुरी तरह चकराने लगा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शयान के हाथ से एकदम ही फोन छूट कर गिरा था। अब वो धाड़े मार मार के रो रहा था। एक बार फिर इसका दिमाग की सारी सोचें घूम रही थी। शयान, तुम्हारी नमाज बहुत पुरसुकून और खूबसूरत है। ऐसी नमाज बहुत कम लोग पढ़ते हैं। कुरान पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती। मेरी बेटी का आवाज बहुत खूबसूरत है। मुझे अल्लाह का वास्ता मत दो। आंखों के आगे एकदम ही धुंध छा गई थी। सड़क के एक टर्न पर इसने फुल स्पीड में गाड़ी मोड़ी थी। सामने आते हुए ट्रक से इसकी गाड़ी बुरी तरह टकराई थी, और शयान मीर की कहानी आज यही खत्म हुई थी। ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारे आज की केस। उम्मीद करती हूँ आपको एक केस जरूर पसंद आएगी। चले जी, इंशाल्लाह अगले केस में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चले जी, इंशाल्लाह अगले केस में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।